Yes, yes, Priya, तो we can start. Yes. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शाइनवित प्रिया और आज का जो डिस्कशन पैनल हमने रखा हुआ है डिस्कशन, खासकर हमने रखा है नारी शक्तियों के नाम, क्योंकि कहते हैं ना नारी ऐसी शक्ति है जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। तो शक्ति को नमन करते हुए और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा इस विषय पर करने वाले हैं कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग महिलाओं को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है कि क्या महिलाओं को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ओपन जो इसमें कोई ऐसी रिवील नहीं है कि टॉक की आप कुछ छुपी हुई बात है तो आपको आगे मालूम चलेगा, आप अंत तक देखिए। तो ये बहुत ही सच्चाई के साथ हमने सामने रखा है आपके कि हम बस यहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे, सारी महिलाएं हैं। तो मतलब हम किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि पक्ष और विपक्ष रखेंगे, हम अपने अपने से थॉट्स आपके सामने अपने विचार रखेंगे। और हम सब में कॉमन ये है कि हम सभी इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि अगर किसी चीज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से जानिए जो वो काम कर रहा हो। कहते हैं ना अगर कोई आपने चित्रकारी के बारे में आपको जानना है तो आप किसी चित्रकार के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे बताओ कि भाई इसमें कैसे रंग बनाना है, कैसे मुझे इसमें ड्राइंग करनी है, स्केचिंग करनी है। तो हमारे पास कोई एक्सपर्ट होना चाहिए जो हमें बताए। लेकिन क्या हो कि हम खुद भी महिला हो और हमें उन महिलाओं के विचार जानने को मिले जो खुद इस वक्त नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं और आपको बताने वाले हैं और आपको अपने साथ शेयर करने वाले अपने एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स कि क्यों लगता है कि ये सही है और क्यों हमें लगता है कि ये गलत है और क्या दिक्कतें हम लोगों को आती हैं जब हम नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें फैमिली से हमें सुननी होती है या हमें अपनी जो आसपास की सोसाइटी होती है वहां से सुननी होती है। तो ये सब आप जानेंगे इस पूरे डिस्कशन में। मेरी जितनी भी महिला साथी यहाँ बैठी हुई हैं और तरुण सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सभी को एक मौका दिया। मतलब अभी आपको अकेले मेल कैंडिडेट यहाँ दिख रहे हैं लेकिन यही है जो हम सबको यहाँ पर एक साथ लेकर आए हैं। तो Yes, अब yes. चलते हैं आगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं Right, चाहती right. हूँ कि हाँ, बीच में मैं पहले कुछ बोलना चाहूँगा, हाँ जी, थोड़ा-सा मैं बोलिए बोलना बोलिए। चाहूँगा इसलिए यहाँ पर कि यस, मुझे पता है कि मैं इस पूरे यूट्यूब लाइव में एक मैं ही हूँ जो थोड़ा-सा ऑड लग रहा है इस पूरे डिस्कशन में, ठीक है? क्योंकि मैं ही मतलब एक तरीके से मैं एज़ अ होस्ट यहाँ पर हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है जैसे प्रिया ने बोला दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग, ओके? क्या महिलाओं के लिए ठीक है कि नहीं? और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ही अनबायस्ड होके बात करेंगे, ओके? अगर आप लोग हमको यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं, मेबी आप बाद में इसका रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, तो मेन चीज़ क्या है कि हमने अपने सर से ये टोपी हटा दी है कि हम नेटवर्क मार्केटर हैं। लेट्स बी टोटली अनबायस्ड। भूल जाते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटर हैं और हम ये मान के चलते हैं कि यार कि इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पे हम पॉजिटिव बात भी करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, मतलब किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हमारे आज को जो डिस्कशन पैनल में जो लोग हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ्स हैं, कुछ लोग वर्किंग वुमेन भी हैं, राइट? सो वैरायटी ऑफ पीपल हैं और कुछ लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया नेटवर्क मार्केटिंग। तो हर माइंडसेट से लोग हैं, अलग-अलग पार्ट ऑफ इंडिया से लोग हैं। सो व्हिच मीन्स दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। और जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ऑडियंस में, मुझे पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा-सा अभी आज के टाइम में मार्केट में आपको पता है वो ऊपर-नीचे हो रहा है इमोशंस, ओके? तो मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा कि आज के सेशन को आप उस नज़र से देखिएगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ओके? एंड देन आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी पॉइंट अगर आप रेज़ करना चाहते हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम वो फ़िल्टर नहीं लगा रहे कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बेकार है, ठीक है? जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वी आर गोइंग टू रीड योर कमेंट्स एंड वी आर गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन या आपकी कोई क्वेरीज है या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ऐसा नहीं कि डिस्कशन में सिर्फ हम ही 10 लोग हैं। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए यूजिंग चैट बॉक्स। ओके, क्लियर एवरीवन इन दिस चैट? जो लोग हमें सुन रहे हैं लाइव, एवरीवन जस्ट टाइप वी आर रेडी। ओके, एवरीवन जस्ट टाइप वी आर रेडी। जो लोग हमें लाइव सुन रहे हो यूट्यूब पे या फिर फेसबुक में, एवरीवन जस्ट टाइप वी आर रेडी। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग तो सब लोग रेडी हैं, राइट? सो मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक पहले मुद्दा रेज करना चाहूँगा, ठीक है? और मुद्दा ये है, जो क्वेश्चन है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो थोड़ा-सा मार्केट में हल्का-सा उसका नेगेटिव परसेप्शन होता ही है। सो क्वेश्चन पहले ये है कि किस टाइप का चैलेंजेस आपको आए जब आपने खुद नेटवर्क मार्केटिंग पहले समझा? इस कॉन्सेप्ट को किसी न किसी ने आपको बताया होगा, पूरी कहानी हम नहीं सुन रहे आप कैसे आए। लेकिन क्या चैलेंजेस आपके माइंड में आए या आपकी फैमिली से कुछ चैलेंजेस आए कि यार ये बिज़नेस मत करो, आपके हस्बैंड ने, मम्मी-पापा किसी ने भी बोला होगा? तो आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे इस बात के बारे में
कि क्या चैलेंजेस है। यस, लेट्स डिस्कस विद ज़ेबा। यस ज़ेबा, आप बताइए। ज़ेबा जस, यस। हाय एवरीवन, मैं ज़ेबा यस, हेलो। एजाज फ्रॉम पुणे। तो जब मैंने इस चीज को शुरू किया था, तो मेरे लिए चैलेंज सबसे पहले यही था कि बिलीव करना कि ये सच में ये पॉसिबल है, इतना सब कुछ घर से अर्निंग हो सकती है। क्योंकि राइट, राइट। मेरे लिए सबसे बड़ा यही विश्वास ही करना बहुत बड़ी बात है कि इतना सब कुछ घर बैठे मिल सकता है। ये हुँ, मेरे हुँ, लिए एक हुँ, बहुत बड़ा ट्रस्ट इशू था। बट हुँ, यस, व्हेन आई गॉट इनटू दिस, मतलब जब कहते हैं ना कि मैदान में उतरते हो तभी पता चलता है कि क्या हुँ, है। हुँ, राइट। सो दिस वाज तो अबाउट तो मी। जब आप क्वेश्चन ये जब आप मैदान में उतरे तो आपको क्या लगा कि इतना भी बहुत आसान नहीं है? बहुत अच्छा क्या लगा, बहुत है? अच्छा लगा। इट वाज लाइक हुँ, और भी मजा आने लगा कि भाई इतना सब कुछ है, और फिर वो काम को हम एंजॉय करने लगे। आई एम राइट, थैंकफुल राइट। आई टुक द डिसीजन। ग्रेट, 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 नाइस। और कोई शेयर करना चाहेंगे सेम सेम पॉइंट कि क्या चैलेंजेस फेस हुए माइंडसेट रिलेटेड फैमिली से? यस, नेहा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्नेहा है। मैं मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से हूँ और मेरी एज अभी 18 है। तो मुझे जो चैलेंजेस आए वो सबसे बड़ा यही था कि मेरी एज जैसा कि 18 है तो मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मम्मी-पापा उनको मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं ये गलत चीज़ों में ना फँस जाए। ये क्या इसने चूज़ कर लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग, क्या ये वीडियोज़ बनाती रहती है, क्या बोल रही है, किससे बात कर रही है। तो ऐसे चीज़ें स्टार्ट हो गए थे घर में कि हाँ, इस काम को तुम मत करो, ये गलत है, कहीं इसमें फँस जाओगी, पैसे लगाओगी। मतलब ये सारी चीज़ें स्टार्ट होने लग गई। इवन जब अर्निंग आई तब भी उनको बिलीव नहीं हो रहा था। जब मैंने उनको कहा कि हाँ, इतना मेरा इनकम बना है, तो उनका यही था कि फालतू है, नहीं आने वाला इनकम। तो मतलब एक डेट हुँ, फिक्स होता है हुँ, कंपनी हुँ, में कि इस डेट को आएगा। तो राइट। दिवाली से पहले बाद में था वो डेट, 15 तारीख डेट थी। तो दिवाली के दिन उन्होंने यही कहा था कि सब उल्लू बना रहे हैं, तुमको कुछ आने वाला नहीं है। तो हुँ, ये हुँ, सबसे बड़ा हुँ, चैलेंज था कि उनको बिलीव नहीं हो रहा था सबसे पहले तो कि ये कुछ सही काम है या फिर गलत है। ऐसा लग रहा था उनको कि ये फ्रॉड है। और हुँ, उसके बाद फिर उनको जब ठीक है, उनको जब बिलीव हुआ कि हाँ, चलो ये फ्रॉड नहीं है, तो भी वो नहीं चाहते कि हाँ, मैं इस बिज़नेस को करूँ, क्योंकि एक्चुअल में हमारे मम्मी-पापा भी इस बिज़नेस को कभी ना कभी किए होते हैं। तो उनके हुँ, अकॉर्डिंग हुँ, जो है, तो मेरी मम्मी ने एक बार बोला भी था कि पापा करके देख चुके हैं और करके छोड़ चुके हैं, तो हुँ, इसमें कुछ आगे फ्यूचर नहीं है, तो ये सब मत करो। तो ये हुँ, सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। हुँ, राइट। गुड, गुड। यस, पूजा। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं पूजा दक्ष और मैं अपना थोड़ा-सा स्ट्रगल शेयर करने वाली हूँ इस इंडस्ट्री में आने से पहले। तो जैसे कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और अपनी अभी पीजी डिग्री को कंप्लीट कर रही हूँ। तो जब मैं फॉरएवर बिज़नेस में आई थी और मैंने इस बिज़नेस को जॉइन करने का डिसीजन लिया था कि मुझे इस बिज़नेस में आना है। तो एक चैलेंज सबसे बड़ा ये आया था कि मेरी स्टडीज़ के साथ मैं इस बिज़नेस को कैसे कर पाऊँगी? मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा? किस तरीके से मुझे अपनी स्टडीज़ को मैनेज करना पड़ेगा? अपने एग्ज़ाम्स को, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है इस बिज़नेस के साथ? और बिज़नेस में आने से पहले मतलब डर भी था कि पढ़ाई हो पाएगी, कैसे मैनेज करेंगे सारी चीज़ों को। मतलब पढ़ाई के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल मतलब मेरे माइंड में था कि ऐसे कुछ ना हो। बट जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया और मैंने स्किल्स को सीखा कि कैसे मैनेज करना है बिज़नेस के साथ, पार्ट टाइम इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तब जब मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया तो मुझे पता चला कि जो स्ट्रगल मैं सोच रही थी, वो सिर्फ़ मेरे माइंड में था। जब तक मैंने इसको प्रैक्टिकल नहीं किया और प्रैक्टिकल करने के बाद, बिज़नेस जॉइन करने के बाद मुझे पता चला कि वो सिर्फ़ मेरा एक माइंड स्टक था कि मुझे ये हो जाएगा, ऐसे मेरे को मतलब मैनेज करना पड़ेगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें। बट अभी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, अभी ये जो माइंडसेट है मेरा बिल्कुल चेंज हो चुका है। राइट, राइट, बिल्कुल। तो आई थिंक ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फीमेल के साथ, बट इवन नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जब हम अपने घर में लोगों के साथ शेयर करते हैं कि यार ये मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, ठीक है? मम्मी-पापा, हस्बैंड-वाइफ किसी को भी आप शेयर करते हो, तो नॉर्मली यही होता है कि यार ये छोड़ के कुछ और कर लो, ठीक है? इवन मेरा एक डाउनलाइन था, उस पर्सन ने मुझे बोला कि सर पापा मुझे ये बोल रहे हैं कि तुम अपनी ज़िद में हो तो तुम्हें करना तो है ही देखो ये, लेकिन तुम इसे लिखवा लो कि तुम कमा कुछ नहीं पाओगे। ओके। तो आई थिंक जितने लोग हमको 2 टाइप के ऑडियंस सुन रहे हैं आज। एक वो लोग जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में हैं,
और वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं कि मैं करूं या नहीं करूं, राइट। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट मुद्दे पे लेके चलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक के बारे में सबको बोलना है। नेक्स्ट मुद्दा यह है कि आपको नहीं लगता कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग हैं, होने के बाद भी डिसीजन ले चुके हैं, यस मुझे करना है, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक रोस्टर की वीडियो, एक इन्फ्लुएंसर की वीडियो, किसी की वीडियो आपके कॉन्फिडेंस को शेक कर देती है, और आप ही के वो लोग जो स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आपके हस्बैंड वाइफ या जो भी मतलब पेरेंट्स हैं, वही लोग आपको बोलते हैं ये देखो इनकी वीडियो देखो, मैं तो पहले ही बोल रहा था कि नहीं करना चाहिए। तो ये इस टाइप के चैलेंज आप लोग, आप में से किसी ने फेस किया और कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने थॉट इसके ऊपर कि क्या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कजिन्स भी हो सकते हैं, जो ये बोले हैं कि यार एक नेगेटिव वीडियो आपका कन्विक्शन को शेक कर देता है, कितने लोगों को ऐसे फील होता है? यस, कोई शेयर करना चाहेंगे? और कैसे हैंडल करते हैं? यस सीमा, यस बताइए कैसे हैंडल करते हैं इस नेगेटिविटी को? सर अभी जो मैं शुरू की हूँ, मैं संबलपुर से बिलोंग करती हूँ। और तो मैं जब शुरू की, अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी हस्बैंड बोलते छोड़ो ये सब और नहीं करना है। अच्छा, जैसा घर में मेरे छोटे भाई आए, वो भी बोलते छोड़ो बहुत हो गया, अब नहीं करना है। फिर अपने जो डाउनलाइन है, फिर पड़ोसी, अभी रिसेंट की बात कर रही हूँ, जैसा एक उनको लेके गए थे इवेंट में, उन लोग बहुत अच्छा से देखी, फिर बोली ठीक है ये सब यूज करेंगे। फिर कल जब मैं मॉर्निंग में निकल रही थी, तो उस समय वो मिली और फिर वो मुंह पीछे करके घर में घुस गई। ओह अच्छा। तो मुझे बहुत बहुत खराब लगा। मैंने अभी भी लोगों ने इसको बिलीव नहीं करी है, ये इसमें कुछ इनकम होती है, इसमें कुछ अच्छा प्रोडक्ट आती है और वो हम लोग के लिए बहुत यूजफुल है। अभी भी लोग बिलीव नहीं करेंगे, तो ये बहुत मुझे अभी भी खराब लगा। मेरा लगभग 3 साल से ऊपर हो चुका है इस नेटवर्क मार्केटिंग में, और मैंने बहुत एंजॉय की हूँ, बहुत सारा तो अचीवमेंट है, लेकिन सबसे पहला बात हुआ ये पर्सनल ग्रोथ होती है, यहाँ पर अपना स्किल डेवलप होती है। गुड पॉइंट। बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। सो ये जो बात है, आई थिंक शिखा भी यही बात बोल रही है, बिल्कुल सही बात है ये, कि ट्रू क्या है कि आजकल जो चल रहा है मार्केट में, जो कि आजकल नहीं चल रहा है, ये हमेशा से चलते आए नेटवर्क मार्केटिंग में, आपके लिए आजकल लग रहा है, ठीक है, हम लोग क्योंकि हम लोग इस इंडस्ट्री में अभी आए, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा ये चलते रहा है कि किसी ने बोल दिया कि नहीं ये इसलिए फ्रॉड है, ये उसलिए फ्रॉड है, ये इसके साथ नेगेटिव हुआ, उसके साथ नेगेटिव हुआ। और आज के टाइम में हर कोई मतलब आप मतलब हमें देख के या एक दूसरे को देख देख के हर कोई यूट्यूबर बन चुका है, तो अपने अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, वो जो कि एक वायरल कंटेंट में भी कन्वर्ट हो जाता है। और उससे क्या होता है कि लीड्स को कन्विंस करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लीड्स की बात छोड़िए, अभी मैं कहना चाहता हूँ आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है कि क्या, जैसे सीमा जी ने बिल्कुल सही बोला कि यस हमारा कन्विक्शन डगमगाता है, और उन लोगों से फाइट करना बड़ा मुश्किल होता है जो लोग हमको ऑलरेडी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे और डाउटफुल नज़र से देख रहे थे कि कब गिरोगे, कब मरोगे, है ना, कब छोड़ोगे। तो मैं आप लोगों से, आप में से कोई नेक्स्ट शेयर करना चाहेंगे कि कैसे आप हैंडल कर रहे हो इस चीज़ को, और जो नेटवर्क मार्केटिंग में है जिनका कन्विक्शन डगमगा गया है, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? सर मैं शेयर करती हूँ। सर जब मैंने स्टार्ट किया था, मतलब अभी से 2 साल पहले, तो मेरा भी कन्विक्शन डगमगा जाता था जब भी कोई ऐसे बोलता था कि देखो इस रोस्टर की वीडियो देखो, ये नेट मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं, तुम्हारी कंपनी के बारे में देखो क्या बोलते हैं। मतलब नेट मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस मुझे बताते थे कि देखो ये ऐसे बोल रहे हैं, फिर एग्जांपल देते थे रिलेटिव्स का कि देखो वो भाभी कर रही थी अभी ये नेट मार्केटिंग, तो देखो यहाँ पर अभी थोड़े दिन हुए इन्होंने छोड़ दिया। तो अलग अलग तरीके से मुझे बताते थे, कन्विंस करने का ट्राई करते थे कि जो आप जॉब कर रहे थे उसी को करो। लेकिन अभी जैसे रिसेंट अभी मुझे 2 साल हो गए हैं, तो मेरा जैसे जैसे वो कन्विक्शन देखते हैं, मेरा जब रूटीन देखते हैं, मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ, और वो खुद कंपेयर करते हैं कि मैं जॉब कर रही थी तब मैं किस तरीके से रहती थी, कितना स्ट्रेस मुझे रहता था, और अब वो देखते हैं कितना फ्रीडम के साथ में मैं इसको कर रही हूँ। तो मेरे कन्विक्शन को देखकर, मेरे कन्विक्शन को देखकर और जिस तरीके से मैं काम कर रही हूँ, तो अब मुझे सब सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं मुझे डेली ग्रो करते हुए। अब वो भी एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि जब 2 साल पहले स्टार्ट किया, घर वालों के लिए भी सारी चीजें नई थी, उन्होंने केवल नेगेटिव चीजें ही देखी थी नेट मार्केटिंग के बारे में। लेकिन अब जिस तरीके से वो मुझे देख रहे हैं, और कहीं भी जाते हैं तो लोग मेरे बारे में बात करते हैं, एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे ट्रीट करते हैं जब मैं उनके साथ में जाती हूँ, तो अब मुझे वो चैलेंजेस नहीं आते।
मतलब अभी जैसे जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो मेरे घर वाले कभी मुझे ये नहीं बोलते कि देखो ये क्या चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीजें तो होती ही रहती है, ना केवल इस बिजनेस में, हर बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं और ऐसी वीडियोस आती रहती है। इवन जो मेरे फ्रेंड्स स्टार्टिंग में मुझे बोला करते थे कि देखो ये मत करो, ये क्या कर रही है तू, इससे बढ़िया तो तू कोई फ्रीलांसिंग कर ले, अच्छी खासी जॉब कर रही थी, लेकिन अब वो नहीं बोलते, क्योंकि वो अब मुझे अलग तरीके से देखते हैं। इवन सर मेरी कुछ फ्रेंड्स है जो जिनको मैंने स्टार्टिंग में अप्रोच किया था कुछ प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया था कि नहीं नहीं हम तो ये वाले प्रोडक्ट नहीं लेते, ये MLM के प्रोडक्ट तो अच्छे नहीं होते, महंगे हैं, राइट। लेकिन अभी रिसेंट बात बताती हूँ सर, अभी कुछ महीनों पहले जैसे मेरी फ्रेंड अभी प्रेग्नेंट है, तो उसने मुझे अप्रोच किया कि मैं ये बिजनेस करना चाहती हूँ, क्योंकि जब शादी के पहले ना लड़कियों की लाइफ थोड़ी अलग होती है, और शादी के बाद में ना जब वो माँ बनती है या माँ बनने वाली होती है, तब एकदम चेंज जाता है लड़कियों की लाइफ में, क्योंकि जॉब के साथ साथ में घर को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना बहुत हार्ड हो जाता है। तब नेट मार्केटिंग जब हम जैसे लोगों को वो देखती है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनका भी कन्विक्शन बढ़ता है। जहां वो नेगेटिव थे पहले, जहां वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाह रही थी, आज वो खुद स्टार्ट करना चाह रही है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंजेस कब दिखता है, जब हम खुद कॉन्फिडेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, मार्केट में कुछ भी सिनेरियो चल रहा हो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप कन्विक्शन के साथ में कर रहे हो, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलता और आप अच्छे से कर सकते हो। तो नेट मार्केटिंग को लेकर मैं काफी पॉजिटिव हूँ, और सराउंडिंग भी काफी पॉजिटिव मुझे लगती है हमारे घर में। राइट। और इससे पहले कि हम नेक्स्ट डिस्कशन पैनल में उनको पॉइंट ऑफ व्यू लें, मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे सीमा जो है, आपने भी ये पॉइंट रेज करा और चंचल आपने भी रेज किया, इट इज़ नॉट अबाउट कि कितना रुपया हमने कमाया, इट इज़ अबाउट कि हाउ मच वी ग्रू एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, एज अ ह्यूमन बीइंग आप ये काम नहीं करते तो कुछ और करते, कुछ तो करते, ओके, या फिर कुछ भी नहीं करते, कुछ ना करना तो और ज़्यादा बेकार है। ठीक है, तो और ज़्यादा आपकी रेस्पेक्ट डाउन होती है। बट एटलीस्ट इस बिजनेस के अंदर आप जो पर्सनली जो ग्रो कर रहे हो, भले ही आपका मनी ग्रो ना हो, बट पर्सनली जो एज अ ह्यूमन बीइंग आप ग्रो करते हो, आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हो। जैसे चंचल ने बताया कि वो कहीं जाते हैं अपने, जैसे जो एक प्रॉब्लम है ना, इमेज कॉन्शियसनेस, अरे ये नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली आ गई, माल बेचने वाली आ गई टाइप, है ना, जो वो समझते जैसे गली में वो डिटर्जेंट बेचने वाले टाइप के आ गए, तो उस नज़र से। लेकिन ये जो नज़रिया है ना, ये नज़रिया जो है, ये चेंज करना सब हमारे हाथ में है। और अगर आप गुड क्वालिटी लोग देख रहे हैं कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग ग्रो हो रहे हो, आप यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं और आपकी बातचीत अच्छी लग रही है लोगों को, तो अल्टीमेटली उनको उससे कोई मतलब नहीं है कि क्या प्रोफेशन है आपका। उनको ये लगता है कि यार वाओ, जो भी करो, आई जस्ट वांट टू बी अराउंड यू। मैं चाहती हूँ कि मैं बस आपके साथ ही रहूँ, कुछ सीखने को ही मिलने वाला है। तो ये भी एक एटीट्यूड है। नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई सिर्फ रुपए कमाने के लिए नहीं आता, यहाँ पर आप एज ए ह्यूमन भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हो। ये ज़ेबा, आप क्या बोलना चाहिए? मैं चंचल की बात से बिल्कुल, अभी जो उन्होंने बताया कि कन्विक्शन और आपका कॉन्फिडेंस, मैं ज़रूर उससे सहमत हूँ। एंड इसी को ही ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि आपको खुद से पहले कॉन्फिडेंस अंदर से बिल्ड करना होगा आपके काम के प्रति। तो ही कोई आपको आपका कॉन्फिडेंस पहले चेक करता है, आपके वाइब्स चेक करता है कि भाई ये थोड़ा खिलाड़ी कच्चा है, तो चलो इस पर ऐसे वार करे कि ये टूट जाए। सो बिफोर समबडी अटैक्स अस, हमें खुद को पहले बहुत स्ट्रांग बनाना है रिगार्डिंग द वर्क, एंड थ्रू आवर वर्क ये कंटिन्यूसली, क्योंकि देखो लोग होते हैं तोड़ने के लिए, हम हैं यहाँ जोड़ने के लिए। बहुत तो बढ़िया। लोगों का काम है तोड़ना, टोकना, रोकना, तो हमें रुकना नहीं है। जस्ट विद दिस ऑल रोस्टर्स, कंट्रोवर्सीज, लोगों को करना है ना, ये उनका करने दो। वो we should not stop, हमें रुकना नहीं है just because somebody is spreading negativity। हमें पता है कि what this work has given us, तो हमें पता है कि ये लोगों के ये I always tell my team कि ये it is be with business with blessings। तो हम बिजनेस भी कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू दैट अगर आप अपने काम के प्रति बहुत ही स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो कोई माइका लाल आपको हिला नहीं सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और लेडीज़ के सामने तो वैसे भी नहीं चलती किसी की, खैर। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल सही बोल रही हैं ज़ेबा भी, ओके, पॉइंट ऑफ व्यू उनका। और देखिए, जितने भी लोग थोड़ा-सा भी आप किसी से भी बात करेंगे ना, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, रीज़न XYZ,
और वो XYZ रीज़न ना इलॉजिकल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगों को पागल बनाने का काम है, तुम भी पागल बन गए और आगे भी पागल बनाओ। दूसरा जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि अगर आप पागल बन चुके हो तो और लोगों को भी पागल बनाओ, ये स्कैम है टाइप की बातें। लेकिन इमेजिन करो कि आपको ना तो कोई शो ऑफ करना है, इमेजिन करो आपको ना तो किसी के रुपए लगाने हैं। देखिए अगर कोई पर्सन हमको बोलता है कि मैं ये काम को नहीं करना चाहता क्योंकि क्या है? क्योंकि इसमें रुपए लगते हैं। अगर रुपए ना लगाने पड़े तो? और अगर अगर कुछ स्टार्टर किट लेनी भी पड़ रही है जो कि हर बिज़नेस जैसे शार्क टैंक हो गया, शार्क टैंक में जाओगे तो लोग सबसे पहली स्किल एक बिज़नेसमैन के अंदर होनी चाहिए, हाउ टू रेज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर योर बिज़नेस। दैट्स अ स्किल। अगर आपको पता है कि दिस बिज़नेस इज़ गुड, देन हाउ टू रेज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। या तो आप मम्मी से लो, पापा से लो, ठीक है? कहीं से भी अरेंज कर रहे हो। हालाँकि हाँ, अब ये भी एक पॉइंट है कि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, मैंने तो ये गोल्ड लोन बेच के मैंने ये प्रोडक्ट खरीदे थे। मैंने तो हस्बैंड की पॉकेट से चुरा के खरीदे थे। जो कुछ भी है। तो ये दुःख भरी बातें नहीं। इमेजिन ये मत करिए कि यार ये तो बड़ी मुश्किल से मैंने रुपए अरेंज करे थे, रुपए डूब गए। मैं बोल रहा हूँ कि 1 महीने में तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि आपके रुपए डूब गए। 1 महीने में आपको समझ में आ जाएगा कि यार आप पागल बन चुके हो। 1 महीने का टाइम काफ़ी है। 1 महीने के अंदर हर एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो अच्छी है, हम सभी लोग अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं, इसीलिए हमारे अंदर कन्विक्शन है। जो भी लॉ की बातें चल रही हैं, जो भी आपको पता है संदीप महेश्वरी जो है उन्होंने अपने बताया ये लॉ है, ये लॉ है। एक्चुअली अगर ये सारे लॉ फॉलो हो रहे हो तो और 1 महीने की मनी बैक गारंटी हो तो हमारी हर जितने लोग इस डिस्कशन पैनल में हैं, हम सबकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये सारी पॉलिसीज़ फॉलो करी जा रही हैं। तभी तो हम लोग हैं यहाँ पर, वरना हम नेटवर्क मार्केटिंग से हमें भी लात मार दिया जाता। So if you are into the right company with following the right rules and we are not promising anybody, देखिए मैं बोलूँगा कोई भी पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करता है, अरे मैं यहाँ से 3 लाख कमा लूँगा ना, 5 लाख कमा लूँगा ना क्या? तो मैं बोलना चाहता हूँ कि देयर इज़ नो गारंटी। आप यहाँ आओ, समझो, प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट यूज़ करो और उसके बाद 1 महीने में लगता है कि पागल बन गए तो रुपए वापस कर लो। एंड यू आर नॉट गिविंग मनी टू अ ह्यूमन बीइंग, यू आर गिविंग मनी टू एन ऑर्गेनाइजेशन। आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को खुद अपनी आईडी से खरीद रहे हो। पॉलिसी सारी फॉलो हो रही हैं, देन देयर इज नो रिस्क, करेक्ट, राइट? तो बस ये मैं बोलना चाहूँगा कि थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट खराब नहीं है और मैं बोल रहा हूँ कोई भी नहीं बोल रहा कि कॉन्सेप्ट खराब है। प्रॉब्लम ये है कि लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं, वो खराब है एंड वी ऑल एग्री विद दिस, ओके? यस लक्ष्मी, आपको शेयर करना चाहेंगे लक्ष्मी? यस, हाँ बताइए। Hi sir. Hi Yes, everyone. My name is Lakshmi. I am from Hyderabad. सर हैदराबाद, मैं यस इसमें बताइए। मैं इसमें एक बात बताना चाहती हूँ। जब मैं इसमें जॉइन किया अभी 10 महीने हो गए, लेकिन जब मैं जॉइन किया तो मैं ऑफिस में सभी लोग बोल रहे थे आप क्यों नेटवर्क मार्केटिंग में जॉइन किए? इसमें तो कुछ पैसे नहीं आने वाले, आपके पैसे डूब जाएंगे क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कुछ खरीदना पड़ेगा, इसके वास्ते आप पैसे तो चले जाएंगे, आने में तो गारंटी नहीं है। तो इसके अलावा आप छोड़ के ये कॉन्सेंट्रेट आप जॉब में करें तो कुछ अच्छा अमाउंट ले सकते हैं ना, ऐसा बोल के बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे। फिर भी मैंने उनको एक ही बोला था, लेट मी ट्राई। मैं ट्राई करती हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं आप जो बोल रहे हैं वो मान लेती हूँ। अगर मैं करके दिखाए तो आप मेरे से जॉइन होना है। अगर मैं विन हो गई अच्छा, आपने चैलेंज कर दिया। चैलेंज कर दिया तो ओके। 10 महीने तो अभी थोड़े-थोड़े बदल रहे हैं, वो भी पूछ रहे मैडम क्यों आप हमको क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहे आपके काम में? तो मैंने बोला आप तो मेरे को चैलेंज किया, पहले मेरे को सेटल होने दो, फिर आपको लेती हूँ बाद में, तब तक वेट करके देखते रहो। तो ऐसा मेरे को भी बहुत सारे आए हैं और बाहर भी जब जाते हैं ना नेटवर्किंग को थोड़ा चीप तरीके से देखते हैं। करेक्ट, तो करेक्ट, इसका सेल्स मीन्स कुछ घर-घर के जाके बेचना पड़ेगा, नहीं तो राइट, किसी से राइट। उन सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, नहीं तो ये सभी पुराना हो चुका है। लेकिन लोगों का मन में अभी वो पुराना ही है, जो अपडेट नहीं हुए हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड है, तो सभी ऑनलाइन हो सकता है, डिजिटल में हो सकता है। बहुत सब हम सीख सकते हैं, ऐप्स है, वीडियोस है, जो करेक्ट, अभी करेक्ट। अननेसेसरी तो अननेसेसरी उनका टाइम जो है ना वीडियोस बनाने में खाली फालतू में वो डाल रहे हैं ना ये शॉर्ट्स वगैरह। तो इसके अलावा इसमें नेटवर्क में जॉइन करके वो वीडियोस जो बनाने में अच्छे तरीके से यूज़ किया तो उनका भी नेटवर्क मार्केटिंग चला जाएगा। अच्छे राइट, राइट। तरह से ही चलेगा। लेकिन उसके माइंडसेट से नहीं जा रहे सभी। पहले नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आने में टाइम लगता है लोगों को। तो मैंने भी फेस किया है, लेकिन राइट। अभी-अभी थोड़ा बदल रहे हैं। तो राइट, राइट।
So New Year maybe they will join us. Definitely 2024 is going to be Yes. a very good year for network marketing. Reason is, good thing is कि हमारे जो ऑडियंस है जो अभी हमें सुन रहे हैं, हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें जानते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें नहीं जानते, जो आज हमें सुन रहे होंगे, ठीक है? Yes. तो गुड न्यूज़ क्या है 2024 में कि अब आप लोग जागरूक हो चुके हो, हमारी डाउनलाइन जागरूक हो चुकी है, हमारे जो पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो और ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं कि फॉल्स प्रॉमिसेस के ट्रैप में नहीं फंसना, Yes. एमएलएम के ट्रैप में नहीं, फॉल्स प्रॉमिस के ट्रैप में नहीं फंसना। और जैसे लक्ष्मी आपने भी ये रेज करा, दैट इज इमेज कॉन्शियसनेस। ओके, ये एक बहुत नेक्स्ट मुद्दा हमारा यही है। चलिए, इमेज कॉन्शियसनेस कि यार अच्छे खासे तुमने चलो शादी वादी हो गई, पढ़ाई वढ़ाई हो गई, इवन पढ़ाई करने के बाद बीटेक कर लिया, ये सब तुमने इतनी अच्छी अच्छी पढ़ाई करी, उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग में चले गए, और ये जो एक इमेज बनती है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, इसका मतलब कि मतलब कुछ नहीं मिला तो इसलिए ये काम कर रहे हो, है ना? सो ये इमेज कॉन्शियसनेस बाहर बाद में है, पहले हमारे अंदर खुद होती है। इवन किसी की शादी हो रही है तो वो सोचते हैं कि लड़के वालों को लड़की वालों को क्या बताएंगे हम क्या करते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि जैसे मतलब पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं, बट मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट हमारी एक भाभी है जो कि रियल है, हमारी भाभी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, भाभी देख रही हूँ, हमारी एक भाभी है जो कि एक कंपनी में XYZ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, वो जब भी हमारे घर आती हैं, मान लीजिए रक्षाबंधन में आई या कहीं भी आई, तो जब भी वो आती हैं वो अपने साथ एक बैग लेके आती है अपने प्रोडक्ट्स का, ये साबुन है, ये है, ये है, ये है, और वो अब मना नहीं किया जाता है तो हम भी ले लेते हैं। चलो मैं एक कंपनी में हूँ, वो दूसरी कंपनी में, हम सोचते हैं चलो यार भाभी कह रही है तो ले लेते हैं, क्योंकि भाभी की वजह से लिया, उस कंपनी की वजह से नहीं लिया, ले लिया चलो। लेकिन वहीं पर ही मेरे माइंड में आया कि ऐसे ही काम नहीं करना है बस, इसीलिए तो इमेज खराब हो रही है उनकी, क्योंकि यार वो भाभी, और वो दूसरी भाभी है, वो मेरी वाइफ को बता रही हैं कि अरे वो आई थी, अच्छा, अरे वो बेच के चले गई प्रोडक्ट। तो एक नेगेटिव बात होती है, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग इट करेक्टली, राइट? सो प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रियंका, ठीक है, प्रियंका नेक्स्ट। प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई इतनी अच्छी करी और ये सब करा, फिर भी ऐसा होता है ना कि रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में लोग कहते हैं कि अरे यार ये वो आएंगे, वो चेप हो जाएंगे, और नेटवर्क मार्केट, मतलब एक इमेज के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कि आप किस तरीके से या सर, बिल्कुल ये मेरे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था एक्चुअली। बेसिकली मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए 2 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, 2.5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये बात है सर 2021 की, जब आप सभी को याद होगा कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने लॉ निकाले थे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, राइट? और कई सारी कंपनीज को बैन किया था जो अनएथिकल तरीके से वर्क कर रही थी, और यही बात ना, यही न्यूज आई थी पेपर्स में। अब मेरे जो पापा हैं, ठीक है, वो उन्हें पेपर पढ़ने का बहुत शौक है, ठीक है। अब उन्होंने मुझे सबसे पहले पेपर पढ़ने के बाद में वो पेपर मुझे लाके दिखा रहे हैं कि ये देख जो तू कर रही है। उस टाइम मेरे को नेटवर्किंग करते हुए 6 से 7 महीने हो चुके थे। ओके। हाँ, और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बिलीव तो हर फैमिली को वैसे भी नहीं होता कि ये सिस्टम भी एक्चुअली वर्क करता है नहीं, जैसे कि चंचल जी बता चुके हैं, राइट? तो यही सीन मेरे साथ भी चल रहा था। तो वो मुझे लाके बता रहे हैं कि देख ऐसा ऐसा चल रहा है। काफी समझाने की कोशिश की, बट वो नहीं समझ में आए। बट धीरे धीरे जो चीजें हुई कि एक्चुअली में उनको समझ में आया, जैसे ग्रोइंग होते गए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता गया, राइट? बट जिस टाइम पे मैंने ज्वाइनिंग किया था, मैं मेरी फैमिली में से पहली ऐसी पर्सन थी जो नेटवर्किंग कर रही थी, राइट? ना कोई कजन्स में कोई था, ना कोई कुछ था। जब भी कहीं बाहर जाना होता था तब एक ही चीज कह के देती थी कि यार तूने MBA करके रखा, उसके बाद भी तूने क्या कर रही है, नेटवर्किंग कर रही है। जब दोस्तों को सबसे पहले ये बात चीज पता चली कि एक्चुअली में आप नेटवर्किंग कर रहे हो, नेटवर्किंग कर रही है, यार तूने क्यों MBA किया, क्यों पैसे बिगाड़े, ये क्यों किया, वो क्यों किया। आज करंटली ये सिचुएशन है, मैं इनकम अर्न कर रही हूँ और मेरे साथ जितने भी थे घर बैठे हुए हैं। ओके, घर बैठे हुए अभी। ओके। और इमेज की अगर बात की जाए सर, तो समय के साथ, टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के रिस्पेक्ट में ही सारी चीजें चेंज होती हैं। और ये सारी चीजें हुई भी हैं लास्ट 2 इयर्स के अंदर। और आने वाले टाइम में नेटवर्किंग के और भी जो फेज है वो चेंज होने वाला है। और जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बाद तो लगता है कि काफी तेजी से ये चीजें ग्रो करने वाली है, राइट? बिल्कुल। और जो छोड़ के जा चुके हैं वो अगेन वापस रीएंटर करेंगे, कहते हैं ना, कम बैक। यस, राइट। और नेक्स्ट हम लेंगे प्रिया का पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन उससे पहले मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को याद आया
कि देखिए क्या होता है, अभी आप एक मोहल्ले में रह रहे हो, मान लीजिए एक मोहल्ले में आप, उस मोहल्ले में एक मेल है, मतलब कपल्स हैं, एक मेल है जो कि 1 महीने का 1 लाख रुपए कमा रहा है। तो बाकी लोग कहते हैं हाँ भाई कोई बात नहीं, 1 लाख ये कमाता है, हम भी कमाते हैं। मतलब कोई जॉब में कमा रहा है, कोई बिज़नेस में कमा रहा है, कोई कुछ कैसे ऐसे। बट जब उस मोहल्ले में पता चलता है कि एक फीमेल अगर 1 लाख कमा रही है, तो पूरे मोहल्ले में आग लग जाती है। करेक्ट? सो उससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हो। आप घर बैठे-बैठे अगर गुड क्वालिटी वर्ड्स, अगर आप एज़ अ ह्यूमन बीइंग अगर आप अच्छी ऑरा लेके चल रहे हो, अच्छे माइंडसेट लेके चल रहे हो, आपके जैसे होता है ना कि जैसे आपका मुँह खुलता है या कुछ शब्दों को पढ़कर या आपके शब्दों को सुनकर समझ में आ जाता है कि आपका माइंडसेट क्या है, कि आप किस टाइप की ह्यूमन बीइंग हो। अभी इस टाइम पे हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑफलाइन में बोलते थे कि यार बॉडी लैंग्वेज आई थिंक कितना 93% बॉडी लैंग्वेज, 7% इज़ रियल वर्ड्स जो आप बोल रहे हो। लेकिन ऑनलाइन में तो बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, लेकिन नहीं रियल में अगर आप लाइव मतलब ऑनलाइन भी काम कर रहे हो ना, ऑनलाइन भी लोग आपके सिर्फ बातों को नहीं, आपके बिहेवियर को कैच कर रहे हैं और आपके ऑरा को कैच कर रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट द कंटेंट, इट इज़ अबाउट द कॉन्टेक्स्ट। ओके? एक होता है कि आपकी आज की वीडियो देख के क्या सीखा, एक होता है आपकी आज की वीडियो देख के क्या फ़ील हुआ। फीलिंग इज़ मोर बेटर, मतलब इम्पैक्टफुल देन व्हाट डिड आई लर्न, राइट? सो ये जो इमेज वाली बात है ना, आग लगा दो सीने में जब तक लाख ना आ जाए महीने में, है ना? दाढ़ी से पहले गाड़ी और ये टाइप की बातें। डेफिनिटली इट लुक्स लाइक अ कपिल शर्मा शो। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें स्टॉप हो जाएँगी और मुझे लगता है एमएलएम रोस्टर्स जो यूट्यूबर्स हैं, उनका शायद थोड़ा-सा कंटेंट आइडिया कम मिलेंगे उनको, नेटवर्कर्स और ज़्यादा बेटर होंगे। और जो प्रियंका ने बोला, बहुत सारे लोग जो कन्विक्शन डगमगाने की वजह से उनका अपलाइन छोड़ा। देखिए जब आप एक अपलाइन हो, आपके डाउनलाइन में कुछ 25, 30, 50 लोग हैं, आप कोई डिसीजन लेते हो ना, तो बहुत सारे लोगों के वो भी उनका भी कन्विक्शन डगमगाता है। जब एक बंदा छोड़ता है, बहुत सारे लोग छोड़ते हैं फिर देखा-देखी में। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जस्ट सी, ओके, विदाउट एनी फ़िल्टर ऑफ एनी मोटिवेशन, विदाउट एनी किसी के ओपिनियन से नहीं, आप देखिए इस बिज़नेस में प्रॉब्लम क्या है। जो ये जैसे एग्ज़ाम्पल अभी आजकल ये बहुत चल रहा है, ओके, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। कोई कह रहा है कि स्टॉप एमएलएम स्कैम, है ना? तो बेसिकली हम सब टॉपिक आपके उठाएँगे अभी थोड़ी-थोड़ी देर बाद। लेकिन इमेज कॉन्शियसनेस की जो हम बातें कर रहे हैं, इसी के ऊपर मैं चाहूँगा प्रिया आप कोई शेयर करना चाहेंगे इमेज के बारे में कि यार ये इमेज को हम कैसे बेटर करें कि हमको लोग ऐसे ना देखें हम नेटवर्कर हैं, जस्ट अ नेटवर्कर। जी सर, इमेज को लेके जो आप कह रहे हैं ना डर, वो डर एक्चुअली ये नहीं है कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या हमने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अब कदम रख लिया है। वो डर इस बात का है कि लोगों को मतलब अगर मेरे को मुझे पैसे का लॉस हो गया, क्या होगा अगर मैंने जो पैसे किसी को दिए हैं और मैं वापस से रिटर्न नहीं मिलेंगे या उसका मुझे उतना फ्रूटफुल रिटर्न बैक नहीं मिलने वाला है, तो लोग फिर क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि भाई मैं तो बेवकूफ बन गई या मैं उल्लू बन गया। या राइट। क्या होगा अगर मैं 2 महीने 3 महीने भी अगर इसको ट्राई करता हूँ कन्विक्शन के साथ में, लेकिन फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर मैं सक्सेस नहीं होता हूँ तो क्या होता है? तो वो लोगों को डर होता है। फिर एक टाइम होता है कि भाई ठीक है मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, साथ में स्टूडेंट हूँ मैं, अगर कोई शादीशुदा है तो फिर साथ में हस्बैंड है या फिर बच्चे भी हैं, तो फिर टाइम कैसे मैनेज करेंगे? ऐसा ना हो कि इसको संभालते-संभालते मैं किसी और चीज़ के लिए जो मतलब उसको नेगलेक्ट करने लगूँ, तब फिर लोग क्या कहेंगे? क्योंकि इमेज की जो बात है ना, हम जो फीमेल्स की इमेज होती है ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ना सोसाइटी ने बना के रखी हुई है। इफ यू आर अ गर्ल और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी एक प्रॉपर इमेज गुड गर्ल की यही होती है कि भाई आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, आपको अपने पेरेंट्स की बात मांगनी है, अगर घर में मेहमान आए हैं तो आपको उनको नमस्ते अंकल नमस्ते आंटी कहना है, चाय पानी सामने रखना है। एक टिपिकल जो अगर आप देखें तो भाई लड़की बहुत अच्छी है, शर्मा जी की लड़की देखो कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से बिहेव करती है, अच्छा पढ़ाई करती है, तो वो इमेज टूट जाएगी मेरी, क्योंकि यार लड़की क्या कर रही है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रही है। अरे मतलब बच्ची को समझाया नहीं आपने, आजकल कितना सब कुछ चल रहा है, स्कैम बताया नहीं आपने। तो ये डर हमेशा बैठा हुआ है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में, सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन जब आपको पता है ना कि आप सही कर रहे हैं, तो लोग चाहे आपके भी अगेंस्ट रहे, आप क्या करते हैं ना उस पे काम करते हैं। जैसे प्रियंका जी ने कहा, कन्विक्शन के साथ काम करते हो, धीरे धीरे वो कन्विक्शन ना आपकी काम में दिखता है, आपकी बिहेवियर में दिखता है। अब मान लीजिए कि शादी के बाद में जैसे जॉब कर रही हूँ मैं, अब अगर मैंने काम करना शुरू किया, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया, मैं खिलाफ थी नेटवर्क मार्केटिंग की। ट्रूली जिस तरह के रोस्टर वीडियो चल रहे हैं ना, शायद मैं अगर नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में नहीं आई होती तो शायद मेरे चैनल पे भी
ऐसी तरह की वीडियो में चला रही होती, मे बी पॉसिबल। उसका रीजन ये था कि मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं था। मुझे उतना ही पता था जितना मैंने बाकी वीडियो से या शॉर्ट्स से या किसी और के जरिए किसी के बातों से मैंने जाना। कोई और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है और मुझे आके बोल दिया, अरे पता है तुमने वो मेरे घर में वो साबुन था वो देके चला गया यार। तो मैंने सुनी सुनाई बातों पे रिएक्ट करना शुरू जब कर देता है व्यक्ति, तो सही गलत को पहचाना ना भूल जाता है। और ये हम कह रहे हैं ना एमएलएम स्कैम, जो आप बोल रहे हैं कि ये सब चीजें, हम बिल्कुल एक कमेंट लेंगे, एमएलएम स्कैम बिल्कुल रुकना चाहिए। मैं बताती हूँ एमएलएम स्कैम क्यों लगता है कि जब हम किसी चीज को समझते नहीं है, और समझते नहीं तो क्या लगता है, प्रॉपर नॉलेज होता नहीं है, फिर हमें लगता है ये सब फेक है, ये सब फेक है। लेकिन जब आप चीजों को समझते हैं और आपको कन्विक्शन के साथ चीजों को करना है, पता है आप किस तरह से कर रहे हो, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, तो चीजें गड़बड़ नहीं होती आपके साथ भी, फैमिली के साथ भी। हाँ, शुरुआत में दिक्कत होती है, बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ फीमेल, आपको अपने घर पे उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। आपकी इमेज को आपको वापस से बिल्ड करना पड़ता है, क्योंकि इमेज तो ब्रेक कर दी ना आपने। आप अच्छी बेटी से एक थोड़ी सी बुरी बेटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, गुड गर्ल से बैड गर्ल हो गए, क्योंकि भाई आपके पेरेंट्स ने सोचा नहीं था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में जाओगी। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा ही, मेरे डैडी मम्मी मुझे देख रहे हो, तो ये मुझे पता है मम्मी डैडी कि आप नहीं चाहते हो, और आपकी मैं इस एज में आफ्टर मैरिज और आफ्टर जॉब और इतने सालों के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग इधर आई हूँ, क्योंकि वो ऐसा लगता है लोगों को कि जो कुछ नहीं कर रहा है ना वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग से सेलिंग का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो आपको सब कुछ देता है। कहते हैं ना, अब आप कहेंगे भाई आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है तो कोर्स कर लो, ये पॉइंट वैलिड है, ये वैलिड पॉइंट है कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप किसी क्लास में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जाते हैं, वहां पे ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, आपको इंग्लिश में बोलना सिखा दिया जाएगा, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक आप सीख लोगे। लेकिन वहां पर आपकी सक्सेस के साथ में बाकी लोग सिर्फ ऊपरी मन से ताली बजाएंगे। लेकिन जहाँ पे अगर मैं नीचे डाउन करती हूँ तो जानता मुझे और वेरी ओपन डोर, अगर नहीं होता तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ये मेरी टीम मेरा सिस्टम है, ऐसी साथी जो आपको हमेशा ग्रो करना देखना चाहती है, जो चाहती है कि आपकी बैंक में पैसे आए, चाहती है कि आपका नेटवर्क ग्रो करे। तो ये जो है ना, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जो मॉडल है ना उसमें नजर आती है और नजर आ भी रही है, तो मुझे इस पे फेथ बढ़ा। तो ये इमेज ऐसे ही बनती है जब आप कन्विक्शन के साथ काम करते। और मैं ये भी करना चाहूंगी, थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, जब हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम तो जब नए नए किसी चीज को ज्वाइन करते हैं तो हमें फुल कॉन्फिडेंस होता है अपने मेंटर पे, अपने आप पे, अपनी प्रोसेस पे। लेकिन क्या होता है ना, जब 2-3 महीने गुजर जाते हैं तो फिर हमें लगता है नहीं यार नहीं हो रहा है काम। और ये होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि शुरुआत में जोश रहता है ना, आपको लगेगा कि यार कोई सुन ही नहीं रहा है, पापा मम्मी मना कर रहे हैं, हस्बैंड भी मना कर रहे हैं, और यहाँ मैं टाइम दे रही हूँ, घर में खाना बनाऊं कि अब मैं ये काम करूं, मीटिंग अटेंड करूं। लेकिन ये शुरुआती फेज है, क्योंकि आपकी जिंदगी में अभी तक ये चीजें थी नहीं। अब आपको इन चीजों को एडजस्ट भी करना है, अब आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में जगह देनी है। और किसी भी चीज को जब वो जगह बनाती है ना, टाइम लगता है जगह बनने में, सब कुछ होने में। और कहेंगे जब आप कोई खूबसूरत बिल्डिंग बनाना चाहते हैं ना, तो नींव जितनी गहरी होती है उतनी ही खूबसूरत इमारत होती है, डर नहीं होता उसके गिरने का। तो अगर नींव बनाते वक्त आप डगमगा जाएंगे और आपको लगेगा यार हाथ पैर गंदे हो रहे हैं, धूल लग रही है, और मुझे कुदाली नहीं पकड़ना है, मुझे तो ये सब सामान उठाना नहीं है, बस मुझे वो चमकता हुआ महल बता दो, सबसे ऊपर वाला कमरा है वहां जाना है मुझे, तो वो वैसा लोगों को लगता है। तो इट्स टेक टाइम, आपको टाइम लगेगा। और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो हमेशा अपनी टीम के लिए हमेशा कहते हैं तरुण सर आप, कि जो मार्केटिंग है ना, ये लोगों को समझाने का बिजनेस नहीं है, लोगों को समझने का बिजनेस है। ये मुझे तब समझ में आया जब मैं इस फील्ड में आ गई। आपको समझना होगा, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप कुछ नया कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो मैं उतना ही बताती हूँ कि हाँ मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है और इस तरह के प्रोडक्ट हैं, बाकी कोई जानकारी आपको चाहिए तो ऑल अवेलेबल इन माई चैनल, आप वहां देख लें। मैं वहां पर अपनी दुकान नहीं खोलती हूँ, मैं अपनी दुकान नहीं खोलती हूँ कि हाँ ठीक है मैंने बताना शुरू कर दिया, मेरे पास ये प्रोडक्ट है आप ले लो। तो ये चेंज मेरे अंदर आया है जो पहले नहीं था। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं जानती थी तो मुझे लगता था सेल ही तो करना है, बस अपने प्रोडक्ट बताना है और सेल शुरू कर देना है, पर नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये उससे कहीं आगे है, इसकी जो कहानी है इससे बहुत आगे है। और ये तभी समझ सकते हैं आप जब इस फील्ड में आते हैं और कन्विक्शन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं। जब कभी कॉन्फिडेंस जगमगाए और जब कभी लगे कि नहीं हो पाएगा तो थोड़ा ठहरना चाहिए, थोड़ा अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि मेरा ये मानना है, आज मान लीजिए मैं मोटिवेट होकर, अगर मान लीजिए मैं तरुण सर से मोटिवेट हो गई हूँ
या मैं प्रियंका से मोटिवेट हो गई और मैंने बोला यार प्रियंका मैम तो बहुत अच्छा बोल रही है, स्टूडेंट होके अच्छा काम कर रही है, चलो मैं इनको ज्वाइन कर लेती हूँ। मान लीजिए मैंने प्रियंका को ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, पर कुछ महीनों बाद मैंने अलका मैम का कोई वीडियो देखा जहां वो बुराई कर रही है नेटवर्क मार्केटिंग, और मैंने बोला यार अलका मैम तो शादीशुदा है और ये तो स्टूडेंट है, अब अलका मैम से रिलेट हो गई मैं, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दिया। ठीक है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की गलती नहीं है, ये आपकी सोच की माइंडसेट की गलती, या तो अब तब गलत है या अब गलत है। तो आपका कन्विक्शन कब है, आप कब सही डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी कैसी है, आप अगर तय कर पा रहे हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत, तो नेटवर्क मार्केटिंग से बेहतर कुछ नहीं है। तो अगर आगे समय मिला तो मैं इसके जो डिफिकल्ट पार्ट है वो भी बताना चाहूंगी कि अगर एक महिला नेटवर्क मार्केटिंग करती है तो बीइंग अ फीमेल आफ्टर मैरिज हो या पहले शादी की क्या दिक्कतें आती हैं, अगर थोड़ा वक्त हुआ तो मैं इस पर भी बात करना चाहूंगी आगे। डेफिनेटली ये नेक्स्ट हम पॉइंट उठाएंगे। राइट, ग्रेट। सो नाइस, आपने काफी अच्छे से शेयर करा अबाउट दिस प्रॉब्लम ऑफ इमेज की प्रॉब्लम। ओके, और मैं बोलना चाहूंगा, देखिए इमेज किस की बना रहे हो आप, मतलब अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो या जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटी को या लोगों से आप मिल रहे हो, इमेज आपकी है, नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की इमेज खराब नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे कर रहे हैं उन लोगों की इमेज खराब है। यस, करेक्ट, एग्री करते हैं कि नहीं? तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें? हम नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या नहीं, लोग आते हैं तो उस रंग में रंग जाते हैं, ठीक है, सूट बूट पहन के जाना, और कहीं ना कहीं वो बॉडी गार्ड लगने लग जाते हैं लोग बाग, और अजीब अजीब सी लॉजिकल बातें करना जो कि लोगों को समझ भी नहीं आती। वही आपका फ्रेंड जो आपको बोल रहा था यार तो पहले तो कुछ बोलता नहीं था, या फिर ऐसा कुछ था नहीं, एकदम से वो पता नहीं क्या जोश में घूम रहा है सब जगह, है ना, सब जगह वो कॉफ़ी की फ़ोटो डाला है, मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ यहाँ पे, आज BMW के साथ फ़ोटो, इसके साथ फ़ोटो। ये बड़ा ही अजीब सा लगता है क्योंकि हमारे फ्रेंड हमें जानता है, मतलब हमको जानता है कि हम हैं कौन और एकदम से ये चेंज हो जाए, तो ये जो चीज़ें हैं ये लोगों को हजम नहीं होती, जो कि किसी को भी नहीं हजम होगी कि अचानक से ये क्या हो गया भाई, है ना। और वही लोग, जैसे मेरे भी एक डाउनलाइन था, ओके, तो उसने, मैंने आज तक कभी भी किसी को नहीं बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए जॉब छोड़नी होगी या फिर पढ़ाई छोड़नी होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आप करते रहो, क्योंकि एक चीज़ और भी है, आपको नहीं लगता कि द वे यू डू वन थिंग द सेम वे यू डू एवरीथिंग। जो पर्सन अपनी जॉब में सिंसियर नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग में भी कभी सिंसियर नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी खुद की इंटरनल हैबिट्स हैं, या आपका इंटरनल तरीका है देखने का। काम चाहे कोई भी हो, आप जॉब करो या बिजनेस करो, अगर आप, जैसे मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, उसका नाम था अयाजुद्दीन। ओके, तो अयाज मैं देखता था, जो मैं उसके साथ जॉब में था, लेकिन बहुत सिंसियर तरीके से वो जॉब में, मतलब वो नहीं देखता था बॉस क्या बोल रहा है, वो अपने काम को ना बड़े अच्छे से करता था, और मैं उसका कलीग था, मैंने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन एक होता नहीं, आपको अंदर से पता होता है यार ये बंदा कुछ भी करेगा, हमको अंदर से पता होता है कुछ भी करेगा, ये ही इज अ सिंसियर ह्यूमन बीइंग। ओके, अगर आपको पता है ये सिंसियर ह्यूमन बीइंग है, ये कुछ भी काम करेगा, ये नहीं तो कुछ और, वो नहीं तो कुछ और, उस काम में पूरा घुस जाएगा अच्छे से, मतलब ही एंजॉय हिज वर्क्स, ही एंजॉयज हिज वर्क, करेक्ट। सो आपका ये जो इमेज है, ये इमेज आपकी है, नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है। इसी नेटवर्क मार्केटिंग में कई लोगों की बहुत बहुत रेस्पेक्टफुल इमेज है, इसी नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग सोचते हैं यार ये मतलब कॉमेडी हो रही है, राइट, और जो भी कॉमेडी और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वही लोग उठा के नेगेटिव बोलते रहते हैं, करेक्ट। सो आपकी इमेज आपके हाथ में है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हाथ में नहीं है। ओके, ये समझना पड़ेगा हमें। और पीपल कनेक्ट विद यू, और ये हमेशा बोलते आ रहे हैं, पीपल डोंट ज्वाइन एनी कंपनी और एनी प्रोडक्ट, पीपल ज्वाइन यू एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट। सो गुड पॉइंट रेज्ड। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे अबाउट मनी इशू, खासकर फीमेल्स जो स्टूडेंट्स हैं, अब वो मेल हो फीमेल हो वो एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग मैरिड हैं और जब आप कहते हो कि मुझे ये बिजनेस करना है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो सुन रहे होंगे आज, तो मैं थोड़ा सा आराम से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आपके जो हस्बैंड हैं वो आपको कहीं ना कहीं सोचते हैं, या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नहीं यार ये सब काम मत करो, कुछ और कर लो, खासकर तब जब आप उनसे बोलते हो कि मैं यहाँ पे कुछ रुपए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या बोलते हैं मैरिड वुमेन? यस ज़ेबा। तो ये तो सबसे पहले कॉमन इश्यू है कि जब आप एक प्रोस्पेक्ट जो फीमेल होती है उनको आप बिजनेस बताते हो, शी इज ऑल इंटरेस्टेड एंड शी इज रेडी टू पे अमाउंट, एंड जो भी एक नेटवर्क मार्केटिंग का जो स्टार्टर किट होता है
एंड वो हमें पता होता है कि अब वो नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि 80% जो होम मेकर्स हैं, आई एम नॉट टेलिंग एवरीवन, बट जो परसेंटेज है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, इससे बात कर रहे हैं कि वो होता है कि मैं हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, तो तभी ये पता चल जाता है कि भाई अब क्या होने वाला है नेक्स्ट। तो फिर नेक्स्ट उनको तो करना होता है, एक्चुअली उनको करना होता है, लेकिन फिर वो हस्बैंड इनको मना इसीलिए करते, इट्स नॉट दैट दे डोंट हैव मनी, वो इसलिए मना करते हैं कि ये इसको कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, पता नहीं इसको समझ है कि नहीं, ये कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। एज अ होम मेकर हस्बैंड एक वाइफ की पोटेंशियल को डाउट कर रहे होते हैं, हालांकि एक औरत सब कुछ कर सकती है। इफ शी कैन ब्रिंग अ सोल टू द लाइफ, शी कैन डू अ बिजनेस ऑल्सो। तो ये एक एक्सपीरियंस रहा है। एंड रही बात फिर एक ये भी आता है कि पॉइंट ऑफ व्यू के अगर औरत को खुद को करना है तो वो हस्बैंड को कैसे भी कन्विंस कर सकती है। जैसे कि अगर हस्बैंड जी अगर हम होम मेकर्स हम सब जानते हैं कि हमें कितनी अच्छी तरीके से एक हस्बैंड को मनवाना आता है, ये ऊपर वालों का वरदान है हमारे पास। तो अगर सपोज हस्बैंड मना कर रहा है कि तो कहीं उसकी सगे भाई की शादी हो और वो हस्बैंड मना करे कि तुम्हें नहीं जाना है, नाउ इमेजिन वहां हाउसवाइफ कैसे कैसे पैंतरे अपनाएगी हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए। वो जाएगी, जरूर जाएगी और कन्विंस करेगी, जरूर जाएगी। सो सेम वे अगर वो कन्विक्शन वो उसको खुद को करना है ना बिजनेस, तो वो कैसे कैसे भी हस्बैंड को कन्विंस कर सकती है। So it is all on a woman that if she wants to do, she will make a way, and if she doesn't want to do, she will give n number of reasons. So courage होना चाहिए, तो अंदर से करेज होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल, वो पहले मैंने एक रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी कि पहले जमाने की औरतों में ना डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग थी, जैसे रानियां महारानियां, वो डिसीजन खुद लेती थी, ये नहीं पूछती थी राजा साहब मैं जंग लड़ने जाऊं। तो दिस वाज नॉट द थिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल वाज बहुत स्ट्रांग। तो आज के टाइम में वो लैक हो रही है, वो करेज नहीं आ रहा है अंदर से औरतों के अंदर ही कि यू नो कि मैं खुद एक डिसीजन भी लूं, क्योंकि दे आर नॉट थिंकिंग दैट वी आर केपेबल इनफ। वो हम अपने आप को काबिल, वो लायक ही नहीं समझती है कि मैं डिसीजन लूं इसके लिए। तो उसके लिए वो उनको किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है, हालांकि हम भी जानते हैं कि घर में किसकी चलती है। तो इसमें क्यों ना चले, इसमें क्यों ना चले। फिर कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया, ये बात कि अगर आपको ये बिजनेस करना है तो आपको हस्बैंड को नहीं, आपको खुद को मनाना है पहले तो। एक्चुअली ये डाउट क्या है, आपके अंदर ही डाउट है कि मैं इसको करूं या नहीं करूं। अगर आपको पता है कि मुझे ये काम करना ही करना है, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, इवन अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपने मम्मी पापा को बताओगे कि मैं ये काम कर रही हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मिलता रहेगा कुछ भी। देखिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है इसलिए आप जबरदस्ती कर रहे हो। आप लॉजिकली उनको सीधी सी बात है, अगर सिर्फ 5, 10, 20 हज़ार रुपए में कोई बिजनेस कर रहे हो आप, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ आज के टाइम में तो जितने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ पे अगर आप कुछ भी कोर्स भी करने जाओगे, इंस्टीट्यूट में बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज तो नेगेटिव है, मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी जाते हो तो लाखों रुपए खर्च करने के लिए मान जाते हैं। अगर आप बोलते हो कि मेरा फ्रेंड यहाँ से कर रहा है इसलिए, सिर्फ कि मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ से कर रही है, उसके आप एडमिशन ले लेते हो क्योंकि गर्लफ्रेंड कर रही है वहाँ से, है ना। तो इस बिजनेस को करने के लिए भी मैं कह रहा हूँ 5, 10, 20 हज़ार रुपए में मैंने आज तक नहीं देखा किसी भी पर्सन को बर्बाद होते हुए, राइट, किसी को बर्बाद होते हुए नहीं देखा। अब आप बोलोगे कि नहीं आपको नहीं पता लोग कैसे अरेंज कर रहे हैं रुपए, जो इंटरनेट पे वीडियो चल रही हैं कि नहीं ब्रेन वॉश। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर सही तरीके से किसी ने आपको सही तरीके से समझाया और आपको बताया कि बिजनेस को ऐसे करना है और आप यहाँ से अपने करियर को अच्छा कर सकते हो, अपने मतलब लाइफ को बेटर कर सकते हो, तो उस केस में आप अगर कन्विंस्ड हो ना, तो आप किसी को भी कन्विंस कर लोगे, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे इवन हस्बैंड वाइफ को भी कन्विंस कर लेगा। अगर उसको करना है तो करना ही है, तो कन्विंस आपको खुद को करना होता है, राइट। सो गुड पॉइंट रेज। स्नेहा आप क्या बोलना चाहेंगे? आपकी तो अभी शादी नहीं हुई है, बट फिर भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपका। यस सर, बिल्कुल। मैं ये शेयर करना चाहूँगी कि जैसे हस्बैंड वाइफ ठीक है, वो एक दूसरे से पूछे, तो एज अ स्टूडेंट हमें भी अपने मम्मी पापा से पूछना पड़ता है कि हाँ हम इसको करें कि नहीं करें। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इस बिजनेस में आऊँगी, मैं इसके लिए कभी पैसे मांगूंगी पापा मम्मी से। बट मैंने सबसे पहले तो जैसा कि तरुण सर बोल रहे कि अगर कोई आपको ये बिजनेस समझाए कि एक्चुअल में है क्या,
कोई अगर सही तरीके से समझाए कि इसको कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम एज अ कैरियर इसको आगे लेके चल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप, जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप यहाँ पर आकर के क्या चीज़ें सीख रहे हो। अगर आप पैसे के लिए नहीं भी आए, आप मतलब पैसा एक सेकेंडरी चीज़ है, बट एज अ मतलब आपका पर्सनल डेवलपमेंट कितना हो रहा है, आपके अंदर स्किल्स कितनी है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो जब मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीज़ दिखी कि अगर मैं यहाँ से पैसे नहीं भी बना पाई, तो कहीं न कहीं मैं कुछ ना कुछ कोर्स तो बाय करूँगी ही, जिससे कि मेरा स्किल्स डेवलप हो, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी हो। तो उस चीज़ों के लिए मैं इस फील्ड में आई कि हाँ, मैं पैसे नहीं भी कमा पाई, तो मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अगर आप लर्निंग पे फ़ोकस करते हो, तो अर्निंग आपकी ऑटोमैटिकली होती ही होती है। तो ये चीज़ मतलब अगर हम कुछ भी अरेंज कर रहे हैं, थोड़े बहुत अरेंज करके, या फिर मम्मी-पापा से बोल भी रहे हैं और आपको पता है कि हाँ, आपको ये चीज़ करना है, ये सही है। क्योंकि स्टूडेंट भी मतलब बच्चे बहुत सारे ज़िद करते हैं और हम अपने मम्मी-पापा को बोलते हैं, तो मम्मी-पापा मान ही जाते हैं। हमारे सामने वो कैसे भी हम उनको मना लेते हैं। तो मुझे पता था कि हाँ, मुझे कैसे करना है, मैं कैसे मना सकती हूँ उनको। तो उस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। और मतलब सभी के लिए आसान है, अगर उनको मतलब करना है, वो खुद कन्विंस है, उनको क्लैरिटी है कि इससे क्या मिलेगा, तो चाहे स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, या हस्बैंड हो, कोई भी हो, मतलब वो कर ही लेते हैं और मना ही लेते हैं। तो यही चीज़ मुझे शेयर करना था। सर मैं भी यहाँ पर कुछ शेयर करना चाहती हूँ। यस यस, शेयर सर करिए, मैं भी बताइए। शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है ये बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन अलका जी से सुनना चाहेंगे रुपए की बात। यस बताइए अलका। सर मैंने जब स्टार्ट किया था, क्योंकि एक होता है ना कि अगर हमको कोई और पिच करता है, जैसे कोई और समझा रहा है, तो वो हम अलग नजरिए से देखते हैं उस चीज को। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है, मेरे सामने किसी ने पिच नहीं की थी, इस पर मैं अपने आप ही आ गई थी। मैं मतलब दूसरी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे पता चला कि मतलब ये कंपनी जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो भी ग्रो होने वाली। तो उस टाइम पे मैं कुछ कर नहीं रही थी। मेरे बच्चे भी छोटे थे, 2 बच्चे थे मेरे, एक 2 साल का था और एक 5 साल का था। तो मैं सोच रही थी कि मतलब क्या करूँ ऐसा। तो फिर मुझे पता चला इसके बारे में, तो फिर मैंने ये सोचा कि यार नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इतनी सारी है, तो मुझे कौन सी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि एक के प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी देख रही थी। तो मैं ऐसे ही मतलब सर्च करते जिस कंपनी में मैं अभी काम कर रही हूँ वहां पर पहुंची। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, आसपास मैं किसी को भी नहीं जानती थी जो इस कंपनी में काम कर रहा था। तो एक होता है ना कि ट्रस्ट इशू आ रहा था कि यार कंपनी अच्छी है कि नहीं है, पैसे आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि घर वालों का जो रिएक्शन था नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर वो बिल्कुल अगेंस्ट था कि मत करो, इसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने काफी सर्चिंग की इसके बारे में, गूगल पे प्रोडक्ट्स के बारे में सर्च किया, सब कुछ ठीक लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब फिर आया कि अब प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। तो जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ स्टार्टर किट होता है। तो मुझे मतलब फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं आ पा रहा था कि यार इतनी बड़ी अमाउंट कैसे लगाए, क्या पता पैसे आएंगे नहीं आएंगे या फिर स्कैम हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन था सब कुछ, आसपास से कोई था नहीं। तो फिर उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ 1-2 प्रोडक्ट्स बुलवाए, जैसा मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी और फिर उसकी टेस्टिमनी करी, तो टेस्टिमनी सही हुई। तो उस हिसाब से, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं मनाना था यहाँ पे, मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ सभी लोगों को मनाना था। तो फिर ये सब करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मैं चाहती थी मतलब कि सबकी मर्ज़ी से हो ये। अगर मैं अकेले कुछ करती हूँ और अगर आगे जाकर मेरे साथ कुछ नेगेटिव होता है, तो फैमिली तो सपोर्ट में रहेगी ना, क्योंकि मैं उनको बता के कर रही हूँ। तो इसलिए मैं सबको बता के करना चाहती थी। जब मैंने प्रोडक्ट्स बुलवाए, सभी की मतलब टेस्टिमनी ली, तो वो बिल्कुल अच्छा रहा। तो मतलब क्योंकि मेरे अंदर इतना कन्विक्शन आ चुका था वीडियोस देखकर और सब कुछ समझने के बाद कि नहीं यार कंपनी फेक हो ही नहीं सकती, सब कुछ बहुत अच्छा है। और मतलब फिर ऐसे करके मैंने मतलब मेरी फैमिली को कहीं न कहीं मैंने ट्रस्ट बताया उनको कि भई नहीं ये सच में अच्छी है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मतलब ले सकते हो। तो एक जो जेबा ने जैसे अभी बोला ना कि मतलब अगर आपको भरोसा है खुद के ऊपर, आप खुद कॉन्फिडेंट हो, तो हस्बैंड को मना ही लेते हो, फैमिली में सभी को मना सकते हो आप। तो एक कहीं न कहीं होता है कि सबसे पहले तो आपको खुद में ही कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा कि आप जहाँ जा रहे हो वो सही है भी या नहीं। तो मैंने तो इसी तरीके से सर मनाया था और अभी मैं अच्छे से वर्क भी कर पा रही हूँ इसके अंदर। तो बस यही शेयर करना था कि मतलब पैसे का अरेंज तो हो जाता है, चाहे वो आप इनिशियल अमाउंट से स्टार्ट करो, चाहे कोई स्टार्टर किट हो। बट ये है कि पहले आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट फील करिए उस चीज़ को लेके कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बिल्कुल, राइट। नाइस पॉइंट। ओके, नाइस। तो
ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा, सिर्फ हस्बैंड को नहीं, इन लॉज को सब लोगों को मनाना था, तो ये और खतरनाक सिचुएशन है, तो फिर भी गुड, तो हमने किया। ओके, नाइस। और इसलिए कर पाए क्योंकि आपके अंदर से कन्विक्शन था। और हमारे घर वाले क्या करते हैं ना, हमारी बातें नहीं सुन रहे, हमारे अंदर रियली में कितना अंदर से वाकई में करना चाहते हैं उस चीज़ को सेंस करते हैं। राइट, अगर आप शादी के लिए भी लड़का लड़की देख रहे हो और बोलते हो कि मेरे को ये मेरी गर्लफ्रेंड है, शादी करनी है, तो मम्मी पापा सिर्फ देखते हैं कि वाकई में करनी है, फिर और भी एक दो लोगों के मतलब चल रहा है चक्कर, 2-3 लोगों के साथ, है ना? वो कहते हैं नहीं नहीं अब ये बहुत सीरियस है, तो वो उनकी नहीं चलती, उनको करानी पड़ती है ऐसे, है ना? तो वो चीज़ है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नाइस नाइस पॉइंट रेस्ड। नाउ 2 पॉइंट और पे हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट एक होगा, आपने नेटवर्क मार्केटिंग से क्या सीखा? मैं कहीं पर भी ऑडियंस को नहीं बताना चाहता हूँ कि हम कितना रुपया कमाते हैं, बिकॉज़ I literally don't want you to just see money. Money is a product. Money is a, जैसे विटामिन ए बी सी डी होते हैं, विटामिन एम है। बट हाउ यू, मतलब क्या आपने अंदर आपने ग्रो होते हुए देखा नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद? ये हम देखेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट इसके नहीं, नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या क्या है। भूल जाइए कि आप नेटवर्क मार्केटर हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस आते हैं लोगों को, और प्रॉस्पेक्ट की नज़र से अगर हम देखें, जैसे कि अगर हम कविता राठौर की एंगल से अगर हम देखें, या फिर हम जो एक और पर्सन है जो जिनका मैसेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि हम उनका मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, जो बार बार लिख रहे हैं कि एमएलएम स्टॉप, एमएलएम स्कैम, तो स्टडी बुक हम आपका मैसेज पढ़ चुके हैं, ठीक है, डोंट थिंक वी आर इग्नोरिंग यू। ओके, एंड सविता हम आपका मैसेज पढ़ चुके हैं, ठीक है, डोंट थिंक वी आर इग्नोरिंग यू। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या चैलेंजेस हैं इस इंडस्ट्री में, क्यों लोगों का ये माइंडसेट है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज अ स्कैम? एनीबॉडी? सर मैं लक्ष्मी? बोलूंगी। यस, सीमा बताइए, फिर नेक्स्ट लक्ष्मी बताइएगा। यस। सो सबसे पहले बताएंगे जे लैक ऑफ नॉलेज है, नॉलेज का कमी है, प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रही है। और दूसरी बात है जी बिलीव, ओके, जो आसपास हम लोग रहते, जिस माहौल में रहते, 99% लोग नेगेटिव है। और एक जो कंसेप्शन है नेटवर्क, ये एक फालतू चीज है, और जिन लोगों का पास कुछ काम नहीं है उन लोगों ने ये काम करते हैं। रीजन ये और मेरा क्वेश्चन ये कि व्हाई ऐसा क्यों है माइंडसेट, ये मेरा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग? ऐसा है जी, जैसे तो एक प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही है। ओके। और दूसरी बात है जी एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट है वो भी आपकी नेगेटिव एनवायरनमेंट है। तीसरी बात है जी एक जो ट्रेनिंग मीटिंग जो होती है, वो जो एक मोटिवेटेड करते हैं, प्रैक्टिकली जो काम करना है, जो सच है, वो लोगों के पास नहीं जा रही है। ओके, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन, राइट? हाँ, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ कन्विक्शन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ओके, गुड, देन लैक ऑफ एनवायरनमेंट। ओके। ये हो सारे सकता है किसी ने चैलेंजेस सही तरीके से, या हो सकता है उन लोगों को सही तरीके से लोग पिच नहीं कर रहे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, है ना, और गलत तरीके से पिच हो रहा है और फिर उनको समझ नहीं आ रहा है। गुड, ओके। एनी अदर पर्सन? छोटा छोटा कन्वर्सेशन करते हैं इसके ऊपर कि क्या क्या पॉइंट है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क, मतलब व्हाट इज द प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग एज पर द परसेप्शन ऑफ अ प्रोस्पेक्ट? यस, पहले लक्ष्मी, देन ज़ेबा। यस लक्ष्मी। थैंक यू सर। एक्चुअली लोगों को क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मीन्स उनको इंस्टेंट अमाउंट आ जाना चाहिए। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो तुरंत उनको पैसे आना चाहिए। जहाँ पैसे नहीं आते हो वहाँ पे एमएलएम स्कैम है, बिजनेस स्कैम है, नेटवर्किंग स्कैम है। अगर पैसा है तो वो बहुत बढ़िया है, और वो बहुत सारे लोगों में है। और एक है कि जब भी कोई कंपनी में हम ज्वाइन करते हैं कि तो उसका स्टडी नहीं करते लोग। पहले वो ज्वाइन कर लेते, कोई फ्रेंड बोला, इसने बोला, उसने बोला बोल के ज्वाइन कर लेते। वहाँ पे कुछ अमाउंट उनका वेस्ट हो जाता है, नहीं तो स्कैम हो जाता है। तो बाकी जो अच्छे कंपनी से रहते हैं ना एमएलएम के, वो भी गलत है बोलते हैं लोग। तो क्योंकि उनका नॉलेज नहीं रहता, वो स्टडी नहीं करते। जब भी ज्वाइनिंग करते हैं तो कोई कंपनी में हम ज्वाइन कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा ना थोड़ा उसमें हमको रिसर्च करना पड़ता है। वो कंपनी कितने साल से है, क्या कर रही है, उनका प्रोडक्ट क्या है,
कौन-कौन से देशों में उसका चल रहा है, क्या है, ये सभी थोड़ा ग्राउंड वर्क करे तो उनका प्रॉपर नॉलेज जाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे हमको बोलेंगे तो उनको प्रॉपर आइडिया आएगा। लेकिन वो लोग वैसा नहीं है, कहीं पे कुछ बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग अभी बहुत सारे कंपनीज़ का है, तो सभी सही नहीं है, कुछ गलत भी है उसमें। तो उसमें पैसे गए तो सभी एक ही जैसे बोल देते लोग। तो और एक बात है, इनको जब भी जॉइनिंग हो तो इंस्टेंट अमाउंट, जब भी हम कॉलिंग करते किसी को, वो मैडम ऐसा बिज़नेस है, आप इफ यू वांट टू जॉइन बोले तो कितने पैसे आएँगे? महीने में कितने आएँगे पूछते। राइट। हाँ, महीने में कैसे आता है? आपको नॉलेज ही नहीं है, काम कैसा करना है, सीखने का कुछ भी नहीं चाहिए उनको, खाली अमाउंट आ जाना है जॉइनिंग होते ही। आई थिंक तो ये काफ़ी अच्छा मेजर पॉइंट आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि एक्चुअली मतलब रॉन्ग माइंडसेट से लोग घुस रहे हैं, यहाँ पे कोई इंटरव्यू तो होता नहीं है, बस आधार नहीं, कार्ड, पैन कार्ड इज़ द ओनली एलिजिबिलिटी यस, और गलत नॉलेज माइंडसेट से नहीं घुस लेते। हाँ, हाँ, और एक उनको लगता है कि आते ही बस रुपए आने लग जाएँगे, तो देखो यहाँ पे कोई जॉब तो मिल नहीं रही है, नहीं है। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आपने रेज़ बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ करा कि दैट्स अ प्रॉब्लम कि यस, मेजर पीपल कम प्रॉब्लम। विथ रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, ओके? यस सर। ग्रेट, यस ज़ेबा आप क्या बोलना चाहेंगे? सो द प्रॉब्लम अगर मैं प्रॉस्पेक्ट की नज़र से देखूँ, तो लोगों को डर है, खौफ है अंदर कि अगर प्रोडक्ट बिका नहीं तो, अगर मुझसे कोई जॉइन नहीं हुआ तो। सो राइट। दिस ये डर है। तो ये डर भी कभी-कभी हम जब प्रॉस्पेक्ट से बात कर रहे होते हैं, तो एज़ नेटवर्क मार्केटर हमें उनको सही प्रॉपर गाइडेंस देनी होती है, वो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। एंड जैसे लक्ष्मी जी ने ये बताया कि इंस्टेंट मनी, ये वाला भी प्रोस्पेक्ट माइंडसेट लेके आते हैं कि अगर मैंने इतने पैसे लगाए हैं तो मुझे कितने टाइम में ये 1 महीने में आ जाएंगे वापस। सो दिस ये एक तो खौफ एंड दूसरा जब वो ज्वाइन हो जाते हैं, सपोज वो हमने सारी चीजें क्लियर भी कर ली एंड वो ज्वाइन भी हो जाते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सकते हैं। अब वो काम करना शुरू करें एंड देन आसपास फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या वेरेवर उन्होंने शुरू करा। अब वो सोच रहे थे कि अच्छा मैंने यहाँ पे पैसे डाले हैं, अब मुझे पैसा आना शुरू हो जाएंगे, मुझे इससे बात करने से पैसा आना शुरू हो जाएंगे। ये माइंडसेट, इंस्टेंट मनी माइंडेड पीपल कैन नॉट स्टिक टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो अब किसी का क्वेश्चन था कि कमेंट सेक्शन में स्कैम किसे कहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताना है कि स्कैम किसको कहते हैं। कि जो आपको पैसा ले ले, आपको ना कोई कोर्स या कोई प्रोडक्ट या आपको मेंटोरशिप या गाइडेंस कुछ ना करे और आपको ब्लॉक करके चला जाए, आई थिंक दैट इज स्कैम। ना ही यहाँ पे हम ऐसा कोई चीज कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, हम आपको वैल्यू ऐड भी कर रहे हैं, 1-to-1 मेंटोरशिप भी दे रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि कहीं एंड मनी बैक ये वो भी क्राइटेरिया है, कंडीशन है, हर नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। तो आई डोंट थिंक इसको स्कैम कहते हैं। तो पहले राइट नॉलेज लेके आप स्कैम का मुद्दा उठाएं एंड टेल स्टॉप एमएलएम स्कैम, क्योंकि ये लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। तो इट इज इनको पहले खुद को नॉलेज नहीं है, उनको शायद उनको स्पेलिंग भी सही से नहीं आता होगा कि स्कैम किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू नो कि स्कैम किसको बोलते हैं। राइट, ये बिल्कुल सारी चीजें अगर कंपनी क्राइटेरिया फिल कर रही है, सब चीज हो रहा है, तो दैट इज नॉट एट ऑल स्कैम। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और अच्छी बात क्या है कि अब देखो, अब तो नेटवर्क मार्केटिंग के रूल बन चुके हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने एक रूल निकाले और कंपनीज इसी कंट्री में चल रही हैं, उन रूल को फॉलो कर रही हैं, तभी तो चल रही हैं। छोटी मोटी कंपनीज जैसे सविता जो है, इन्होंने लिखा कि स्पीक एशिया और कुछ कुछ कंपनी का नाम आप ले रहे हो, खैर जो नहीं फॉलो करेंगी रूल को वो जाएंगी, जो फॉलो करेंगी वो टिकेंगी। करेक्ट। तो फ्रॉड और स्कैम तो हर सॉरी मिस्टर तरुण, फ्रॉड और स्कैम तो हर फील्ड में है, नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, हर फील्ड में है। कोई भी प्रोफेशन में आप जाइए, वहां पे तो धोखाधड़ी या स्कैम तो हर प्रोफेशन में है। यू नेम इट, यू गेट इट। राइट। मतलब कि फॉल्स प्रॉमिस करके आपको कुछ बेचना, वो स्कैम है। बट अगर आपको कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया जा रहा, जैसे एक पर्सन ने मुझे बोला कि सर मैं ज्वाइन कर लूंगा, सर 1 लाख रुपए मुझे चाहिए 1 लाख रुपए कब आएंगे? तो अभी देखिए इसका आंसर, अगर मैं ये बोलता हूँ भाई तू ज्वाइन कर, 1 लाख रुपए 1 दिन में आ जाएंगे, तू ज्वाइन तो कर पहले। अगर मैं ऐसे करके उसको मोटिवेट करके लेके आ रहा हूँ और फिर वो नहीं हो पा रहा, तो दैट्स अ स्कैम। लेकिन अगर मैं उसको बोल रहा हूँ ठीक है आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, ठीक है, तो ठीक है मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ जो लोग स्कैम में बोल रहे हैं, कि एक बार एक गांव में एक बंदा काम कर रहा था।
ठीक है। तो एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई यहाँ से शहर कितना दूर है? तो उसने कुछ आंसर नहीं दिया, वो काम करते रहा, ठीक है। तो फिर वो उसने फिर से पूछा, भाई यहाँ से शहर कितना दूर है? फिर उसने कुछ आंसर नहीं दिया, फिर भी वो काम करते रहा। फिर उसने तीसरी बार थोड़ा-सा गुस्से में बोला, अरे भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ शहर कितना दूर है, थोड़ा-सा बताओ। तो उसने फिर कोई आंसर नहीं दिया, अपने काम में लगे रहा। फिर थोड़ा-सा गुस्सा होके वो चला आगे को बढ़ा। जैसे वो थोड़ा-सा आगे चला, वो जो गाँव वाला था, जो काम कर रहा था, उसने एकदम से चिल्ला के बोला कि शहर यहाँ से 15 मिनट दूर है। तो उसने बोला, इतनी देर से पूछ रहा था, तब तुमने क्यों नहीं बताया? तो उसने बोला, इसलिए क्योंकि आपकी चाल देख के बताऊँगा ना कि कब तक पहुँचोगे। तो 1 लाख रुपए कोई 1 महीने में कमा लेता है, 1 लाख रुपए कोई पूरी ज़िंदगी भी नहीं कमा पाता नेटवर्क मार्केटिंग से, दैट्स अ फैक्ट। सबकी चाल अलग है। कोई 1 कदम बढ़ाया, फिर बैठ गए, चाय पीने, भूल गए क्या कर रहे थे, जा कहाँ रहे थे, खुद ही भटक गए, खुद ही लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर देयर इज़ नो बिज़नेस चैलेंज, इट इज़ योर लाइफ चैलेंज व्हिच रिफ्लेक्ट इन योर बिज़नेस। आप अपनी लाइफ में ही कहीं न कहीं उलझ गए। कभी नेटवर्क मार्केटिंग, आई थिंक आप में से किसने रेज़ किया था, आई थिंक लक्ष्मी ने, कि हम पहले कुछ एक काम करते हैं, फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं, फिर कुछ और काम करने लग जाते हैं। आज हम किसी को देख रहे हैं, आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को देख रहे हो, कल आप एफिलिएट मार्केटिंग देखोगे, परसों आप कोचिंग इंडस्ट्री देखोगे, फिर आप पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, आप अलग-अलग इंडस्ट्री देखते रहोगे, आप हमेशा कन्फ्यूज़ रहोगे। आप स्टार्ट कर रहे हो उस चीज़ में टिक नहीं रहे, तो डेफ़िनिटली मतलब नहीं हो पाएगा। तो आपकी चाल देख के बताएँगे। हम नहीं कह सकते कि आपको इतने दिन में गारंटीड रुपए मिलेंगे, देयर इज़ नो गारंटी। यस सेवा। सर मोटिवेशन सिर्फ 2 दिन का होता है, डिसिप्लिन ज़िंदगी भर की होती है। राइट, अगर राइट, ये राइट। कोई सच समझ गया तो फिर उसको पता चलेगा कि हाउ टू ग्रो इन लाइफ। ग्रेट, ग्रेट, नाइस। सो इसी इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग अच्छा एटीट्यूड लेके आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा एक फ्रेंड था, मुझे पता है कि वो जो भी काम करेगा ना, वो अच्छे से करेगा, ठीक है? लेकिन एक बंदा जो मुझे पता है, वो हमेशा झूठ बोलता था अपने बॉस को, गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, बॉस को बोला, भाई सर मैं नहीं आ रहा, कामचोर है। मुझे पता है इस इंडस्ट्री में भी कामचोरी करेगा। ये एटीट्यूड की कहीं फ़िल्टर हो रहा है क्या? कोई फ़िल्टर नहीं हो रहा, ओके? तो अलग-अलग तरीके के लोग आएँगे और अलग-अलग तरीके से रिज़ल्ट अपना उन अगर इसी इंडस्ट्री से किसी को रिज़ल्ट आ रहा है, इसी इंडस्ट्री से किसी को रिज़ल्ट नहीं आ रहा, मैं बोलूँगा ओनली एंड ओनली दैट पर्सन इज़ रिस्पांसिबल, नोबडी एल्स। ओके? ओके, ग्रेट। लास्ट मैं इस टॉपिक के ऊपर लेना चाहूँगा, दैट इज़ व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? और कोई एक आध पॉइंट क्विकली कुछ सेकंड्स में शेयर करना चाहेंगे? और क्या लग रहा है आपको, प्रॉब्लम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में? प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम? सर मैं शेयर करना चाहती हूँ। हुँ। सर क्योंकि ये टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग है और स्पेशली वो फीमेल के रखा है आपने, तो अगर फीमेल्स की बात करें और आफ्टर मैरिज बात करें तो बच्चे, हम बच्चों को बच्चे, दरकिनार नहीं कर सकते, बच्चों को भूल नहीं सकते। मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जिनके बच्चे छोटे होते हैं, अगर बच्चा 2-3 साल का भी है आज, तो वो मोबाइल चलाना जानता है, और अगर उससे बड़ा है, आज हम बात कर रहे हैं कि स्नेहा जी बैठी हुई है, वो अपने पेरेंट्स को लेके बोल रही है कि भाई मैं पेरेंट्स से पूछना पड़ रहा है मुझे। लेकिन अगर इससे नीचे एज के बच्चे, क्योंकि 18 ईयर तो है जब तक वो ज्वाइन नहीं कर सकता मार्केटिंग कंपनी, जो भी है आपकी कंपनी, उसके नीचे के जो बच्चे हैं उस एज के, उनके पास मोबाइल है। आजकल सारा काम ना ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन के फायदे और नुकसान। फायदा ये है कि भाई ऑनलाइन है, घर बैठे आप काम कर सकते हो, घर बैठे आप मीटिंग ले सकते हो, घर बैठे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, सीख सकते हो, सिखा सकते हो, लोगों तक पहुंच सकते हो। लेकिन जब यही मोबाइल, यही लैपटॉप जब आप यूज कर रहे होते हो और वही चीज आपका बच्चा कर रहा होता है, तो वो कहता है कि आप क्या, जब आप नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग तो आप बड़ी आसानी से कह देते हैं प्लीज स्विच ऑफ योर मोबाइल, मोबाइल बंद करो, क्या दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो। लेकिन अब स्थिति ऐसी होती है कि बच्चे आपको कहते हैं कि आप मोबाइल चला रहे हो, आप लैपटॉप चला रहे हो। वहां पहचानना और वहां बताना बहुत मुश्किल होता है कि भाई आप कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, लेकिन हम काम कर रहे हैं। हम अगर मोबाइल चला रहे हैं तो भाई हम गेम खेल रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हो तो आप काम कर रहे हो, मोबाइल तो आप भी चला रहे हो, आपका हमारा मोबाइल चलाना अलग कैसे हो सकता है। तो ये जो है ना बेसिक प्रॉब्लम जो हमारी जो फीमेल्स साथियां हैं उनको आने वाली है, जब वो इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आएंगी, काम करेंगी, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है आएगी आप सभी के सामने कि आपके बच्चों को अभी आप मोबाइल से दूर रख रहे हो। जब आप खुद मोबाइल और लैपटॉप में लगोगे और बच्चे सोचेंगे यार मम्मा कर क्या रही है, मम्मा कर क्या रही है। लेकिन उसकी ताकत ये है कि फिर क्या हुआ, जब आप मोबाइल को और लैपटॉप को एजुकेशन पर्पस की तरह यूज करने लगते हो ना, तो आपकी जो प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, पता नहीं दिन भर कौन सी रील देखते रहते हैं, धीरे 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 वो प्रॉब्लम ना आपकी दूर हो जाएगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना आपकी दूर हो जाएगी, जो आप कहते हो ना कि बच्चे मोबाइल में लगे क्या सीख नहीं रहे, क्योंकि वो देखेंगे, बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप को करते हुए देखते हैं। राइट। ये है, अगर हम भी अपने पापा मम्मी को जो करते हुए देखेंगे ना, हम भी अपब्रिंगिंग वैसी हो जाती है, हम वैसे ही बोलेंगे,
क्योंकि मैं इसको इसलिए बोल सकती हूँ, मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जब मैं स्नेहा मैम की उम्र की थी ना, तो मम्मी को बोलती थी, क्या आप दिन भर किचन में लगी रहती हो, क्या आप, हम टीवी देख रहे हैं, आप बाहर आ जाओ, आप भी हमारे साथ टीवी देखो, क्या डैडी ने बोला चाय बना रहे हो आप। लेकिन जब हम खुद मम्मी बन गए और हमारे बच्चे जो बोलते हैं ना, तो हमें ये होश नहीं होता कि टीवी शो कौन सा चल रहा है, हमें ये लगता है कि नहीं यार, एक पराठा और खाना है क्या, एक और बना दूं क्या, एक कप चाय पियोगे क्या। तो वो चीजें अपने आप आ जाती हैं। लेकिन अब क्या है, जब धीरे धीरे फिर मैंने जाना कि नहीं यार, हमारे पास जो पावर है इंटरनेट की, वो सिर्फ रील बनाने के लिए या सिर्फ मीम्स करने के लिए या सिर्फ स्टॉप वगैरह लिखने के लिए नहीं है, उससे आप बहुत सारा एजुकेशन आप ले सकते हो। तो जब मैंने ये करना शुरू किया तो मेरी फैमिली में भी चेंजेस होना शुरू हुए। मेरे हस्बैंड को स्टॉक मार्केट का बहुत शौक है, बहुत वो उसमें देखते थे, लेकिन फिर उन्होंने क्लासेस लेना शुरू किया ऑनलाइन, वो क्योंकि उनका जो फील्ड, वो कहते हैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो आप कीजिए, मेरा शौक तो स्टॉक मार्केट का है, तो वो उसकी क्लासेस लेते हैं। मेरे बच्चे अब उसको सीखते हैं। तो ये जो ऑनलाइन वाले ना जो फायदे इसके जो पहले थे, मुझे लगता था कि यार ये बहुत बड़ा जो चेंज हुआ है लाइफ में। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं ना, तो आपको इस चीज का सामना करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपको लैपटॉप का, मोबाइल का, डेस्कटॉप का इस्तेमाल कैसे करना है, और कितनी खूबसूरती से आपको बच्चों को बताना है कि भाई हम मोबाइल देख के ना गेम नहीं खेल रहे, हम रील्स नहीं देख रहे हैं कि हमें एंजॉयमेंट करना है। कभी कभी कंटेंट क्रिएटर ऐसे हो जाते हैं, हम सोचते हैं किसी की रील से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि यार इसने कैसे बनाया कंटेंट। कभी कभी वो एंटरटेनमेंट भी ना आपका एजुकेशन होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि इसमें क्या देख रहे हो आप, इसमें क्या देख रहे हो। करेक्ट आपके सामने आने वाली है जब आप इस फील्ड में एंटर करोगे आप, तो ये चीजें ऑलरेडी सबके साथ आ रही होगी। घर में लोग सोच रहे हैं क्या फोन पे लगे हुए, क्या ये लैपटॉप में लगे हुए इस टाइम पे। लेकिन खैर एक चीज और भी है, मुझे लग रहा है ये शफकन आलम जो हैं, ये सभी को ये लिख रहे हैं कि मैं आपका फैन हो गया, आपका फैन हो गया। ये क्या है शफकन, आप सभी को लिख रहे हैं, जो भी स्पीकर आ रहे हैं सबको लिख रहे हैं भाई आप, है ना। तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। और ये जो आपने दूसरी बात, ये जो बात बोली, थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहूंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, आपको 3 ऐसे बातें बतानी है सबको एक एक करके, कि क्या 3 चीजें आपने सीखी नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब आपके पर्सनल लाइफ में एज ए ह्यूमन बीइंग क्या क्या ग्रो हुआ, मतलब क्या आपको अच्छा लगा। ओके, देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। नाउ मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ कोई ऑफिस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई रूटीन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि पैसिव इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, जब मर्जी सो के उठो, जब मर्जी सो, जब मर्जी कुछ भी करो। तो ये जो फ्रीडम है, यही फ्रीडम पॉजिटिव भी है, यही फ्रीडम नेगेटिव भी है, और यही फ्रीडम की वजह से वी लूज अवर डिसिप्लिन। यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं होता कि डेली आज मैं क्या करूँ, और हम इंटरनेट को यूज करके कंज्यूम करते रहते हैं। जब कंटेंट को कंज्यूम, ये क्या है, ये क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, वो क्या बोल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग, तो we consistently, when we are confused, we watch more content. When we watch more content, we become more confused. When we become more confused, this business, जो आपका पैशन इस बिजनेस के लिए, this passion converts into poison because of the confusion. और ये confusion क्यों हुआ? Because you are consuming too much of content. Instead of consuming, think about becoming a creator. Okay? So अगर आप इसी इंटरनेट को यूज करके, जैसे प्रिया ने बोला, बच्चे देख रहे हैं, अरे आप भी तो फोन पे लगी हुई हो, लेकिन फोन को यूज करके वी आर क्रिएटर्स, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, तो वी आर यूजिंग इट फॉर दी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिवली हम इसको यूज कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग इसको नेगेटिवली यूज कर रहे हैं, जो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बस एक 2 हफ्ते तक देखते रहेंगे कि विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी में कौन जीतेगा, और कोई भी जीते, देखिए अल्टीमेटली हार आप रहे हैं बिकॉज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो माइंड योर ओन बिजनेस, ओके। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नेटवर्क मार्केटिंग में, देयर इज नो ऑफिस, देयर इज नो रूटीन। पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। करेक्ट पूजा, आप कुछ बोलना चाहती हैं इसके ऊपर? यस सर, जैसे आपने मुझे बताया कि मतलब 3 पॉइंट्स बताने हैं कि हमने क्या-क्या सीखा है पर्सनल लाइफ में, क्या किस-किस चीज़ों को हमने ग्रो किया है। तो सबसे पहले मैं एक ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने डिजिटल असेट्स को कैसे बिल्ड करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जिस टीम के साथ मैं कनेक्ट हूँ, जिस कंपनी के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, तो मैंने वहाँ पे डिजिटल असेट्स को कैसे बिल्ड करना है, फ्यूचर के लिए कैसे असेट्स को ग्रो करना है, बिल्ड करना है, उनको किस तरीके से यूज़ करना है, काफ़ी सारे लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ये सबसे पहली स्किल मैंने सीखी है इस बिज़नेस में। और सेकंड स्किल की अगर मैं बात करूँ, वो है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ
और उसके साथ मैं बिज़नेस को करती हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग को। तो उसके मेरा ये है कि मैंने इस चीज़ को कैसे सीखा धीरे-धीरे। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया, मेरी टीम बनने लगी, थोड़े मेरे टीम मेंबर्स आने लगे मेरी टीम में, तो उनके साथ अपनी स्टडीज़ को, अपने बिज़नेस को, अपनी डिजिटल एसेट्स को, मैं एक यूट्यूबर हूँ तो अपनी यूट्यूब जर्नी को कैसे मैनेज करना है मुझे, सारी चीज़ों को टाइम कैसे देना है, वो सारी चीज़ों को मैंने सीखा बहुत अच्छी तरीके से। और अभी भी उन स्किल्स को मैं बहुत धीरे-धीरे सीख रही हूँ, अच्छे से कैसे करना है और अच्छे से कैसे ग्रो करना है, वो स्किल्स अभी भी ग्रोइंग स्टेज में है। क्योंकि गुड, स्किल्स गुड। को सीखना कभी भी बंद नहीं कर सकते हम। कभी पहले वो स्टार्ट होती हैं, फिर हम 0 से लेके बेसिक पे जाते हैं, फिर बेसिक से एडवांस चलते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें ग्रो हो रही हैं। और थर्ड नाइस। पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि हम क्रिएटर्स हैं, हम सभी यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम एक ऐसी स्किल्स को सीख रहे हैं जो कि फ्यूचर में हमारे हर काम में आने वाली हैं। यूट्यूब वीडियो को कैसे एडिट करना है, यूट्यूब पे अपने चैनल को कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से डिजिटल एसेट्स को बनाना है, किस तरीके से उनको प्रमोट करना है। और जैसे कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें मिल रही है। ऐसा नहीं कि हमने कोई कोर्स खरीदा, उसको हमने लाइव क्लास ले ली, उसकी ट्रेनिंग ले ली, उसको देख के छोड़ दिया। उसका राइट। प्रैक्टिकल नहीं करा, उस वीडियो को बनाया ही नहीं, एडिटिंग करके ही नहीं देखी अपनी वीडियो में। तो वो चीज़ जो है वो एज़ अ कोर्स नहीं, एज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल गुड। स्किल्स मैंने सीखी हैं और वो स्किल्स बिल्कुल अभी ग्रोइंग स्टेज में है, बहुत ज़्यादा आगे और मतलब बढ़ने वाली है, अच्छे से सीखने वाले हैं और स्किल्स को। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। ग्रेट, ग्रेट, नाइस। एंड वी कैन सी कि जब आपने ज्वाइन किया था, मुझे पता है कि अब आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था और इतने अच्छे फाइन वर्ड्स नहीं थे, बट यस, गुड, आप बेटर कर रहे हैं इस बिजनेस में आके। यस, सबको बोलना है एक एक करके, मतलब कोई भी नेक्स्ट बोल सकता है। सर नो आई वांट टू ऐड। ओके, ओके, चंचल, यस। ओके, तो सर जब मैंने स्टार्ट किया ना नेट मार्केटिंग बिजनेस, तो उससे पहले जैसे होता है ना कि आप स्टूडेंट होते हो, तब आप आपके घर वालों के नाम से जाना जाता है कि जैसे आप इस फैमिली से हो, जैसे ये महाराज संजीव सोनी की पोती है, या फिर आप स्कूल जाते हो तो आपके पापा के नाम से कि रामेश्वर जी सोनी जी की बेटी है, ये सोनी जी की फैमिली से है। जब आप जॉब करते हो तो उस कंपनी के नाम से जाना चाहते हो कि सॉफ्टवेयर सजेस्ट कंपनी में ये जॉब करती है, तो आपके सामने ना कुछ प्रीफिक्स ऐड होते रहते हैं। लेकिन जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैंने मेरी अपनी पहचान बनाना, अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं वो सीखा। अब मुझे लोग चंचल सोनी के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज सर मैंने सीखी, जो शवगन ने भी यहाँ पे ऐड किया था, कि अब ना हम कंटेंट को देखते हैं कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कोई एड भी आता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को मैं कैसे यहाँ पर प्लेस कर सकती हूँ, कैसे मैं इससे पैसे कमा सकती हूँ। तो वो माइंडसेट में शिफ्ट हुआ। तीसरी चीज यहाँ से सीखी सर कि जब मैंने स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आने से पहले, जब मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सोचा कि क्या करना है, किस तरीके से करूं, तब मुझे ये नहीं समझ आता था लोगों से क्या बोलना है, राइट टाइम पर सही लोग, मतलब राइट टाइम पर क्या चीज बोलनी है। मतलब बात तो मैं कर लेती थी, ऑल्दो लड़कियों के साथ में होता है कि बातें तो कर लेती है, लेकिन कब क्या बोलना है, किस टाइम पर क्या बोलना है, वो चीज नहीं आती थी। लेकिन इस बिजनेस में वो सिखा दिया और ह्यूमन साइकोलॉजी सीखा कि इसके बाद में ये पर्सन क्या बोल सकता है। अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ तो वो कब मना करेगा, कब हाँ करेगा, कब क्या बोलना है, तो वो उस तरीके का माइंडसेट मेरा शिफ्ट हुआ। और लास्ट एक चीज और सीखी सर यहाँ पर, सेल्फ डिसिप्लिन। मेन चीज क्या होता है ना, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, चाहे आप नेट मार्केटिंग करो, चाहे कोई भी बिजनेस करो, तो एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि नेट मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे नेट मार्केटिंग आप जॉब से या कोई भी बिजनेस से यहाँ स्विच करते हो, या फ्रीलांसिंग से कुछ भी कर रहे हो, उससे नेट मार्केटिंग में शिफ्ट करते हो, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम अपने आप को बॉस मानने लगते हैं कि हमारा काम है, हम बॉस है, तो जब मर्जी जब स्टार्ट करो। तो लोग क्या करते हैं, कभी स्टार्ट किया, फिर कुछ रील देखने लग गए, फिर चाय पीने लग गए, खाना खाया तो 4-5 घंटे का गैप ले लिया, फिर काम ही नहीं किया, बहुत सारी ट्रेनिंग ले ली। तो लोगों को लगता है हम पूरे दिन में कुछ काम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में तो उसने केवल ट्रेनिंग देखी, इम्प्लीमेंट करा नहीं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ में भी होती थी स्टार्टिंग में, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा भी था कि मैं क्या करूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा। लेकिन एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि अगर आप अपने कैलेंडर को, अपने टाइम को उस तरीके से मैनेज करते हो, कब क्या करना है, अगर आपको पता है कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, किस चीज के पीछे आप भाग रहे हो, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन जब आपके अंदर आता है ना, तो आप ना केवल ये बिजनेस, कोई भी बिजनेस अच्छे से कर सकते हो। तो वो सेल्फ डिसिप्लिन मुझ में आया। ग्रेट, नाइस, बहुत बढ़िया, काफी अच्छे पॉइंट रेज करे आपने। नाइस, यस, क्विकली
Anybody else? Okay, I would Yes. Hi, like to Karan share. sir. Okay, carry Hi, on, carry on. Thank you. Yes. हाँ सर, मैं ज्वाइन करने के बाद मैं इसमें बहुत सारे चीज़ें सीख लिया है। स्पेशली मैं ऑफिस में जब वर्क कर रही तो फ्लायर्स के लिए, वीडियोस के लिए, नहीं तो कुछ कंटेंट क्रिएट के लिए डिजाइनर्स को बोलना पड़ता था कि आप ये कर लो, वो कर लो, मेरे को ये अर्जेंट चाहिए, वो अर्जेंट चाहिए। तो अभी मैं आपके नेटवर्क ये काम सीखने के बाद और आपसे ये सभी सीखने के बाद मैं अपने आप खुद कर रही हूँ अभी डिजाइनिंग good. के बाद। तो फ्लायर्स बनाना है तो कुछ वीडियो बनाना है तो अभी यूट्यूब तो मैं सबको देखना है, मालूम नहीं हम कैसे रील बनाए उसमें, लेकिन सबका देखते थे तो अच्छा बना रहे ये लोग, ये कैसे बनाते हैं ऐसा सोचते थे पहले। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग आने के बाद मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल आ गया, उसमें अपना मैं विदाउट मेरा फेस दिखा के भी कर सकती हूँ, नहीं दिखा के भी कर सकती हूँ मैं। ये दोनों मैंने सीख लिया इसमें और डिजाइनिंग पार्ट भी मैंने सीख लिया है। और बहुत सारे लोगों से बात करते-करते इंडिया के में नहीं आउटसाइड कंट्रीज आल्सो पीपल आर टॉकिंग विथ मी, सो मैं उनसे भी बात कर रही हूँ। सो ग्लोबली इंटरेक्शन हो रहा है, उससे भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हम बोल सकते हैं, कुछ भी उनसे बात कर सकते हैं हम। ऐसा नहीं से घर में बैठ के कुछ भी नहीं तो कॉन्फिडेंट नहीं रहता, क्या हम बाद में बात करेंगे, कैसे बात करना है, ये सभी सोचते थे पहले। लेकिन अभी बात करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तीनों मैंने सीख लिया है। वन मोर थिंग इज वेबिनार। तो वेबिनार हम ऑनलाइन देखते थे सभी का वेबिनार, ये कैसे होता है, क्या है वेबिनार, कैसे चला। लेकिन अभी हमारा खुद का वेबिनार देख के हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो ये सभी हमने नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है सर। तो मैं सभी को बोलती हूँ एक ट्राई देखना ही चाहिए सभी को इसमें सीखने के लिए, नॉट ओनली बिजनेस पर्पस बट एजुकेशन के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग चाहिए लोगों को। नाइस, गुड, यस, थैंक यू सर। ओके, यस। प्रियंका या पहले जेबा को ले लेते हैं, आई थिंक जेबा आप बताइए, देन प्रियंका के बाद देन प्रियंका। ओके, नेक्स्ट, यस। Okay. So after coming to network marketing, three things, and not only three things, three things will be very less, बहुत कम है, क्योंकि network marketing में मुझे overall पूरा पॉलिश कर दिया। So first I would say confidence जो ना के बराबर था, कि कभी सोचा ही नहीं था कि अरे confidence आएगा, मतलब है क्या। So confidence आया कि 4 लोग, 100 लोग, 500 लोगों के सामने भी बोलने का confidence आया। So this is one first thing. And second, social media कभी नहीं पता था कि social media से भी पैसा कमा सकते हैं, and उसको right way में use करना in a productive way, तो वो कभी नहीं सोचा था। And Instagram चलाना भी नहीं आता था, Instagram के क्या फीचर्स हैं, Facebook में क्या फीचर्स हैं, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पे सीखी। थर्ड इज ह्यूमन साइकोलॉजी। अब ह्यूमन साइकोलॉजी ये मेरा एक फेवरेट पार्ट रहा था, बट कभी वो एक लाइफ के सिचुएशंस ऐसी थी कि वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे आने के बाद 5 उंगलियां सेम नहीं होती, जैसे हमारे टीम में सभी बहुत सारे डाउनलाइंस होते हैं, तो सबका अलग अलग नेचर होता है। सो सबको अलग तरीके से हैंडल करना होता है, एंड यहाँ पे एक ये स्किल जरूरी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी, सबको समझना, सबकी बैकएंड में सिचुएशन समझना, सुनना। कभी-कभी सिर्फ सुनना ही उनको रिलीफ देता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे सीखी। एक माइंडसेट बना कि लाइफ, पहले होता था कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो बस डर गए, सहम गए, अब उसको फेस कैसे करना है, वो नहीं था। लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उस चैलेंज को, उस प्रॉब्लम को बहुत स्मूथली हैंडल कर पाना यहाँ से सीखा है। एंड क्रिएटिव माइंड, पहले बिजनेस में आने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले माइंड में वो चीजें चलती थी, सास ने ऐसा बोला, ननद ने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, वो सारी खिचड़ी पकती रहती थी। होम मेकर्स या हाउसवाइफ्स रिलेट कर पा रही होंगी। लेकिन अब बिजनेस में आने के बाद क्रिएटिव माइंड, अच्छा ये कंटेंट बनाना है, ये टैगलाइन होना चाहिए, ये स्टेटमेंट होना चाहिए, ये वेबिनार में कहना है। सो इट गिव अ कंप्लीट माइंड शिफ्ट। So these were my benefits. Correct. Nice. Great. Yes, प्रियंका बताइए क्विकली, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। अभी हम 15 मिनट और हैं हम सब लोग अपना 2-3 पॉइंट बताएंगे, एंड देन वी विल टेक सम क्वेश्चंस। ओके, सो 11:45 तक हम लोग लाइव हैं यहाँ पर। ओके, यस प्रियंका। ओके, थैंक यू। आई एम ऑडिबल? यस,
ओके। जैसे सभी ने बताया कि ये सारे चेंजेस तो हुए हैं, बट जो मेरे अकॉर्डिंग जो मेन चेंजेस होते हैं, है ना, जो एक 18+ पर्सन ज्वाइन करता है, एक बच्चा ही ज्वाइन करता है, तो उसके अंदर ना बात करने का तरीका होता है, राइट, ना ही कुछ कहने की, हमें किसके सामने क्या कहना है, राइट टाइम पे राइट वर्ड्स, जैसे चंचल जी ने बताया, राइट। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी ये चीजें थी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेन मेरे अंदर जो चेंज आया है, जो मैंने सीखा है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। अब कोई भी यहाँ पर न्यू पर्सन अगर ज्वाइन कर रहा है तो मेक मनी ये आप साइड में रखें, बट सबसे पहले जो मार्केट के अंदर काफी सारे पेमेंट करके हम ये चीज सीखते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज बाय करते हैं, राइट। तो उसका एक सबसे आसान तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें, राइट, और अपने अंदर चेंजेस देखें, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिकल वे में सारी चीजों को लर्न करते हैं, राइट, जैसे मैंने किया हुआ है और जैसे हम सब और भी कर रहे हैं, और आगे जाके और भी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। और जो सेकंड पॉइंट है मेरा, तो सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि अब जो हम सिस्टम के साथ ज्वाइन किया हुआ है, जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, राइट, तो वहाँ पर डिजिटल असेट्स को लर्न कर रहे हैं, और जो कि आने वाले टाइम पर पीक पर होने वाला है, राइट, जो कि ऑफलाइन भी हम लोगों ने काम किया हुआ है, ऑफलाइन भी सारी चीजें देखी हुई है, राइट, पर वहां से अब सारी चीजें चेंज होकर डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीजें सीखी हुई है। ग्रेट ग्रेट नाइस। और आपको नहीं लगता कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि हमने क्या क्या सीखा, आपको नहीं लगता कि जब हमारे अंदर स्किल्स होती हैं, तो हमारे अंदर डर नहीं होता। नेटवर्क मार्केटिंग बंद हो भी गई, वैसे तो नहीं होगी बट हो भी गई, तो स्किल्स की वजह से आप इंडिपेंडेंट हो। व्हाट इज ट्रू इंडिपेंडेंस? व्हेन यू हैव स्किल्स यू आर ट्रूली इंडिपेंडेंट। ओके, तो नेटवर्क मार्केटिंग में भले वो कंपनी बंद हो जाए, लेकिन जो आप नेटवर्क बना रहे हो लोगों का, जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं इमोशनली, जो कनेक्टेड हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, not because of only because you are a mentor to make money, but you are good as a human being. There are so many things to learn from you. You are a good human being, so everybody wants to be around good people. So you are a good person, you are a good community. आपने एक good community बनाई हुई है, लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। So अगर आपके अंदर skills हैं, अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, you are fearless in network marketing कि चलो बंद हो भी जाए तब भी कोई बात नहीं। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट स्नेहा, आप बताइए। स्नेहा, अलका, थोड़ा जल्दी। यस सर, सबसे पहला ये कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। दूसरा ये कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई यहाँ से, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाई करती थी मैं यही सोचती थी कि अगर मैं जॉब भी करूँगी तो वहाँ इंटरव्यू जब होगा तो उसमें मैं बोलूँगी क्या। तो उस चीज़ का मुझे बहुत डर था कि वो ये चेक करेंगे कि मेरे अंदर क्या स्किल्स है, मुझे बोलना आता है कि नहीं। तो मेरे अंदर का वो डर भी गया, और कॉन्फिडेंस मैं अभी भी बिल्ड कर रही हूँ। ये नहीं कहूँगी मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं अभी भी सीख रही हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कैसे बात करनी है, वो सारी चीज़ें। और दूसरा ये कि लाइफ चैलेंजेस को फेस करना, क्योंकि मैं इमोशनल हूँ थोड़ी ज़्यादा, तो लाइफ चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबके अलग अलग लाइफ चैलेंजेस होते हैं। तो जब सब वो शेयर करते हैं वो उसको कैसे फेस कर रहे हैं, कैसे टैकल कर रहे हैं, तो कभी ना कभी वो चैलेंजेस मेरे साथ भी होने वाले हैं। तो उसको भी समझने का मौका मिल रहा है कि हाँ, उस वक्त में कैसे करना है। तो लोगों के जो भी होता है ना कि हम लोगों ने जो गलतियां की है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको अगर हम सुनते हैं तो उससे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से सीख रही हूँ। नाइस नाइस। ओके, नेक्स्ट बताइए। सर, मैं शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आई थी तो उस टाइम पे जैसे कि अभी सभी लोग बता रहे कि हम अपने अपने डिजिटल एसेट्स तैयार कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो जिस टाइम पे मैंने ज्वाइन किया था तो उस समय मुझे एक सिंगल लिंक भी कॉपी करना नहीं आता था। मतलब मैं इतना नॉन टेक्निकल थी, कुछ भी मुझे आता नहीं था। लेकिन अभी इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना अच्छा बना दिया कि मैं यूट्यूब पे, मेरा चैनल है, थंबनेल मैं खुद बनाती हूँ, वीडियो एडिटिंग मैं खुद करती हूँ। तो मतलब ये सब कुछ मैंने यहीं पे आके सीखा है। तो जैसे लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे सिर्फ मतलब आप पैसे कमाने आ रहे हो, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप स्किल्स भी सीख रहे हो, और उसके साथ में जैसे अभी मैं आज आप सभी के सामने बोल पा रही हूँ, यूट्यूब हो रहा है, यूट्यूब पे लाइव हो रही है ये वीडियो, और मैं यहाँ पे बात कर पा रही हूँ।
तो ये चीज़ भी मैंने यहाँ पे सीखी है। पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी और मतलब एक बोलते हैं ना कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि कैसे पहनना है, कैसे बैठना है, कैसे मतलब एक चीज़ होती है ना, हम घर ही घर में होते हैं और हमको पता नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो ये सब कुछ भी मुझे पता नहीं था। लेकिन यहाँ पे मैं जब मीटिंग्स वगैरह अटेंड करती थी, तो मुझे लगता था कि यार ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ से सीखने को मिली और धीरे-धीरे फिर कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लग गया, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आने लगती है आपके अंदर जब आप दूसरे लीडर्स को देखते हो कि वो कैसे बात कर रहे हैं, कैसे अपनी टीम को बिल्ड कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहीं से सीखने के लिए मिली। तो ये 3 चीज़ें सर मैंने यहाँ से सीखी है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रेट, नाइस। तो नथिंग टू लूज़, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ खोने के लिए नहीं है, सब कुछ पाने के लिए ही है। यस, बताइए नेक्स्ट। और कौन शेयर करना चाहेंगे? सर मैं शेयर करना चाहती हूँ। सर मैं बोलूँ सर? मैं बोलूँ? बोलिए। अच्छा, तो मैं पहले टीचर थी और मुझे पसंद नहीं था ज़्यादा बोलना। तो अच्छा। अभी उस जगह से मैं मेरा स्वभाव था चुपचाप रहना, अपना काम से काम रखना। ना पड़ोसी से बात करती थी, ना पड़ोसी में अगल-बगल कौन क्या है, हम कुछ भी नहीं जानते थे। स्कूल में जाते थे, तुरंत आ जाते थे। तो स्कूल में जो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के संग जो एक कनेक्शन होता था, बस वहीं तक लिमिटेड थे। बस यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग में जब आए, तो बहुत सारे लोगों के साथ इतना अच्छा गुड रिलेशन बने, इतना अच्छा हार्मोनी बना, तो यहाँ पर मुझे समझ में आया, आप जब अच्छा इंसान बनोगे, तब आपके साथ बहुत अच्छा नेटवर्किंग बनेगा, सबसे पहला पॉइंट। तो ये मैं महसूस करी दिल से, तो तब से मैंने बी ऑनेस्ट, हमेशा बी ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहना है। ये चीज़ मैं सीखी हूँ। तो दूसरी बात है जे यहाँ से मैं ऑटोमेशन जो सिस्टम है, बहुत अच्छा चीज़ है। जैसे आप एक बार जो काम हम लोग रिपीटेड करते हैं ना, वो काम हम लोग या तो यूट्यूब में बना दिए, एक वेबिनार बना दिए, इस तरह का सिस्टम है। उस सिस्टम से हम बिज़नेस को बिल्डअप करें, आप फ्री हो, मतलब बहुत हद तक हम लोग फ्री हो गए। 1 घंटा हम काम करेंगे, बाकी समय हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा जो सेल्फ एक कॉन्फिडेंस, एक लगता है कि मैं एक एबंडेंस में हूँ। क्योंकि जो अफर्मेशन आप बताएंगे, जैसा मनी, माइंडसेट, बी वर्ल्ड क्लास एंटरप्रेन्योर, वो सब चीज जब बोलते हैं, तब लगता है सचमुच मेरे अंदर प्राचुर्यता है और पूरे यूनिवर्स मेरे साथ है। आप जो ठानोगे ना, वो कर दिखाओगे। तो ये सारे कॉन्फिडेंस ना इस एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से सीखे। तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। मैं सारे हाउस वाइफ को बताऊंगी, आपका पास अगर 1 भी घंटा रहता है ना, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में आइए और ऑनलाइन में सीखिए इस चीज को। आपको कहीं जाने का नहीं है, जब भी आपको समय हो, क्योंकि ये एक फ्लेक्सिबल टाइम में हम लोग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल टाइम, आप जब मन हो तब आप इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हो। और ये फ्री एजुकेशन चले, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा बिजनेस है। जहां तक है जी बोलते हैं इन्वेस्टमेंट तो यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि पैसा तो आप देते हो, प्रोडक्ट लेते हो, आप तो कुछ भी नहीं दे रहे हो, कंपनी को कुछ भी नहीं दे रहे हो। उल्टे आपको कंपनी आपको बहुत अच्छे एक वैल्यू पर्सन बना दे रहे, सबसे अच्छी बात है। तो ये, और दूसरों के बारे में भी हम लोग हमेशा सोचते हैं अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब हम लोग कभी किसी का बुराई भी नहीं सोचते। तो हम लोग यहाँ पर कनेक्शन करें, एक अच्छा गुड रिलेशनशिप, एक अच्छा हार्मोनी बना रहे हर एक के साथ। तो ये जो हम लोग को आप दिए सर, एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा कम्युनिटी, सो फैंटास्टिक एंड फैबुलस। सो आई एम ग्रेटफुल सर, ग्रेट। सो आपकी एनर्जी काफी पॉजिटिव लग रही है, काफी एक्साइटेड लग रहे हैं आज आप। तो नाइस। तो काफी अच्छे से आपने बहुत अच्छे पॉइंट आपने रेज करे। ऑसम। थैंक यू सर। ग्रेट सीमा जी। गेस नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेंगे? सभी कोई बहुत अनोखी है और हम तो बहुत ग्रेटफुल है। सब लोग बहुत अच्छा ग्रेट है और ग्रेट्स, यू आर ग्रेट। वंडरफुल। ग्रेट, गुड। नेक्स्ट कौन है, जल्दी से बताइए। सर मैं बताना चाहती हूँ, यस। जब से इस फील्ड में आई हूँ सर, मोर एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी जो है मेरी, वो पावर जो है वो यही टीम है और यही मेरी नेटवर्क मार्केटिंग टीम है, जिस टीम में मैं भी फिलहाल काम कर रही हूँ। तो मेरी जो मुस्कान है, जो एनर्जी है, इसके पीछे एक राज, सबसे बड़ा कारण मेरी टीम है। तो मैं मोर एनर्जेटिक हो गई हूँ और मोर प्रोडक्टिव। यानी कि जो जीवा मैम ने कहा ना कि जो फीमेल रिलेट कर पाएंगी, मैं बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ। उनके सारे पॉइंट जो मैं वो कहने वाली थी
कि सच में वो पहले बातें चलती थी कि सास ने ये बोला, इसने ये बोला, हालांकि टचवुड मेरी फैमिली बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अब वो सारी चीजें ना दिमाग से निकल गई हैं। मोर प्रोडक्टिव यानी कि हम चाहते हैं कि हम और कैसा बेहतर काम करें। मैं जॉब भी करती हूँ तो मेरा सारा ध्यान ऐसा होता है जल्दी जल्दी में जॉब की जो भी मेरे काम है, पहले क्या था अगर कोई काम पेंडिंग रह भी जाता है तो फिर घर जाके क्या करना है, कल तो आना है जॉब पे, यही काम करना है। लेकिन अब मेरी जॉब में जो काम करने की जो वर्किंग पैटर्न है ना वो चेंज हो गया, क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ का काम फिनिश करके अपने बिजनेस पे जाना है। नाउ आई बिकम अ बिजनेस वूमन, तो मुझे यहाँ की जो जॉब है ना वो प्रायोरिटी खत्म करके एंड करके मुझे अपने बिजनेस पे जाना है, रात को मुझे अपने बिजनेस पे काम करना है। तो ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है मेरी लाइफ में। और एनर्जी के साथ साथ में ना मुझे ऐसा लगता है कि और ज्यादा मैच्योरिटी आ गई जब से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो मेरी उसे ज्वाइन किया और इस फील्ड में मैंने कदम रखा है, और बेहतर तरीके से लोगों को समझने लगी हूँ और मौका देती हूँ कि हाँ वो अपनी बात रखें। और मैं कोशिश करती हूँ कि आखिर इस तरह क्यों कह रहे हैं, आखिर इसके पीछे इनकी धारणा क्या होगी कि ऐसा समझते हैं। तो ये जो 3 मेजर चेंजेस आए हैं ना, इसके कारण मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है सर। ग्रेट ग्रेट नाइस। मैं 1 सेकंड बोलूंगी। जैसा मेरा पड़ोसी है, तो पड़ोसी में मैं सबसे पहले गाड़ी ले चुकी हूँ कंपनी की तरफ से, मुझे मिल चुका है। और 2 ट्रिप में ले चुकी हूँ, एक थाईलैंड ट्रिप और एक अभी क्रूज ट्रिप, वो मैं अचीवमेंट कर चुकी हूँ। तो मेरे पास जब मैं बाहर जाती हूँ ना, बोलते वो आपको यूट्यूब में देखे, आपको व्हाट्सएप देखे, आपको फेसबुक में ये एक अच्छा, इवन स्कूल के टीचर भी, या स्कूल में मैं ओनली 10,000 इनकम कर रही थी, तो स्कूल जब मैं छोड़ी लेफ्ट हूँ तो सब पे बोले क्या करते हो क्या करते हो। तो फिर अभी जब सुन रहे थे मैं गाड़ी ले चुकी, ये अचीवमेंट कर चुकी, तो उन लोग बहुत हमको अप्रिशिएट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मेरे लिए इनाम है, नेटवर्क मार्केटिंग एजुकेशन दे के मुझे बहुत बड़ा एक इनाम दिया। ग्रेट ग्रेट गुड। सो जब सीमा जी ने गाड़ी की बात करी तो शी अर्नड, ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपको बोल रही है कि गाड़ी आ गई है तो इसलिए आप भी आ जाओ नेटवर्क मार्केटिंग में। उन्होंने मेहनत करी है, बहुत लोगों से बात करी है, अपने आप को डेवलप किया है, एंड दैट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शन। ओके, कोई रह गया है मुझे, मैं नोट नहीं करूँ, कोई रह गया जो शेयर करना चाहते हैं? सबके सब सर ओके? सर जैसा कि आपने बोला ना, आपने इससे पहले पूछा था कि प्रॉब्लम क्या है, तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि जैसे ही वेबिनार में कोई पर्सन जाता है तो वहां सबसे पहले गाड़ी, बंगला और चेक ही दिखाया जाता है, तो इस वजह से भी वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। काफी बड़ी प्रॉब्लम है ये। राइट, बंदा सोचता है गाड़ी वाड़ी छोड़ो यार, मुझे महीने के 20-30 हज़ार रुपए कमाना बताओ, सीधी बात बताओ, है ना? और जैसे हम सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि वी शुड बी स्ट्रेट अवे, हमको बोलना चाहिए यार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये कोई जादू नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत नहीं करना चाहते तो कोई स्कैम बिजनेस ढूंढो। ठीक है, यहाँ पे आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। ओके, तो बिना मेहनत करे आप नहीं कर पाओगे ज़्यादा। कुछ एक आध लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने दोस्तों को बोल सकते हो कि यार तू भी लगा दे, मैं भी रुपए लगा रहा हूँ, 2 3 4 5 लोग मैक्सिमम, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे बिजनेस को। फिर लॉन्ग टर्म पे बिजनेस करना है तो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, कुछ कोर वैल्यूज अपने अंदर बनानी पड़ेंगी, और ह्यूमन साइकोलॉजी जो भी हम सब चीज़ें बता रहे हैं वो सब चीज़ें करेंगे, देन यू कैन डू इट। ओके ओके, सो नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए, 5-10 मिनट्स के लिए हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, जो भी चैट बॉक्स में जो भी लोग हमें सुन रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू अस, एंड आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, मेन है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हो डिस्कशन पैनल में जितने लोग हैं किसी से भी, तो आप लिख सकते हो क्वेश्चन फॉर नेम, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आगे। ओके, और आपको दिख रहा है हम सब लोगों के वीडियो के साथ साथ आपको नाम भी दिख रहे हैं। ओके, नीचे आप देखिए सबका नाम दिख रहा है, और हम सब लोग यूट्यूबर्स हैं। ओके, आप यूट्यूब पे जाइए, जो भी नाम आपको दिख रहे हैं सब सर्च दैट नेम ऑन यूट्यूब एंड यू कैन सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मे बी आप में से कई सारे लोग फीमेल हैं, लेडीज हैं, तो आप मेरे शायद रिलेट ना कर पाओ, बट आज जो भी स्पीकर्स हैं आप लोगों को देखना चाहते हो कि वो किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं यूट्यूब से, क्या टॉपिक पे कंटेंट बनाते हैं, कैसे कॉल टू एक्शन देते हैं, कैसे ऑटोमेशन चल रहा है, कैसे बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं बिना किसी को मतलब रॉन्ग प्रॉमिस करके। तो एक्सप्लोर। ओके, तो हमारे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं हम लोगों के नाम, और सब्सक्राइब द चैनल जस्ट टू ऑब्जर्व व्हाट वी आर डूइंग। ओके ओके, एनी क्वेश्चन? आप सब लोग कौन सी कंपनी में? हम सब लोग अलग अलग कंपनीज में हैं, तो पर्पस किसी कंपनी को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी बोलूँगा हम सब लोग अलग कंपनीज में, अलग ग्रुप्स में हैं, मे बी कुछ लोग सेम कंपनी में लेकिन अलग अलग ग्रुप में।
तो वी आर हियर to share our point of view but not to compete with each other. Okay, so there is no competition, only जैसे सीमन आपने बताया abundance mindset से हम लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Okay, तो कंपनी इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. वो पता कर सकते हैं सभी के नेम के साथ जाके, ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो YouTube चैनल से पता कर सकते हैं. यस, YouTube पे जा सकते हैं. यस, आप लोग जल्दी से अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं. ओके, ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज सिटिंग इन द पैनल शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. यस, सो काफी अच्छा डिस्कशन रहा आज का. वी आर हियर फॉर 5 more minutes. सो कुछ पहले के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं. मंजीत का भी ये कहना है कि माई सन ऑलवेज सेज मी मीटिंग कर लो मम्मी. ओके, मैं भी करूं. ही इज ओनली 3 years old. ओके ओके. शफकान, फ्रूटफुल डिस्कशन, ग्रेट. नयन, गुड डिस्कशन सो फार. गुड डिस्कशन, सुपर डिस्कशन, राइट. देखिए, इसी इंटरनेट को यूज करके, इसी यूट्यूब को यूज करके आप बहुत सारी नेगेटिव वीडियो देखकर अपना दिमाग खराब कर सकते हो. और हम लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया इसी यूट्यूब को यूज करते हुए. मे बी आज आपको काफ़ी वैल्यू मिली होगी, राइट. अनम फतिमा, जैसे कि मन में बताई के बच्चे पूछते हैं कि फ़ोन हम यूज़ करें तो गलत और आप यूज़ करें कैसे समझें. जैसे कि मैम ने बताया कि बच्चे पूछते हैं. हाँ, तो ठीक है. तो खैर इसका कोई आंसर नहीं है. मतलब ये है कि हाँ, मतलब कि तो आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो एज ए कंटेंट क्रिएटर यू कैन जस्ट टेल कि यू आर ए यूट्यूबर. इवन मैं बता रहा हूँ, मेरा जो बेटा है वो भी सबको बताता है कि मेरे पापा यूट्यूबर हैं. तो इतना ही एनफ है. आज के टाइम में काफ़ी इन है ये, मतलब काफ़ी हॉट प्रोफेशन है ये कि आप यूट्यूब पे कंटेंट बना रहे हो. मुझे आपका मार्केटिंग वर्क करने का ट्रिक बहुत अच्छा लगा. ग्रेट, नाइस. नेटवर्क मार्केटिंग के लिए फैमिली को कैसे कन्विंस करें, प्रगति का क्वेश्चन है. आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे इसका आंसर? यस, फैमिली को कैसे कन्विंस करें? तो खुद को कन्विंस करना है. यू नीड टू हैव दैट इनसाइड बिलीव कि आपको करना है या नहीं. तो फैमिली तो खुद ही कन्विंस हो जाएगी. राइट. पूजा? सर, मैं आंसर देना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग हो कुछ भी हो, किसी को भी कन्विंस क्यों करना है. अपने आप को कन्विंस करिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए, डिसीजन ले लीजिए बस. अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो किसी को भी कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है. दूसरों को काम करके दिखाओ, रिजल्ट देख के दिखाओ, तो कन्विंस अपने आप ही हो जाएंगे सब. राइट. मैं आपको बताता फैमिली को ये भी बताइए. फैमिली को कन्विंस करने के लिए आप एक भी बोल सकते हो कि इतना टाइम आप मेरे को दे दीजिए और ये काम करने के लिए. उसके बाद आप देख लो इसके बारे में. अगर उसके नहीं हुआ तब आपकी बात मैं मान लूंगी. तो ये सब आप फैमिली को बोल सकते हो. आई थिंक लक्ष्मी जो है सबको चैलेंज करती है. चैलेंज कर दीजिए कि मुझे इतना टाइम दीजिए, फिर दिखाती हूँ आपको क्या है. बिल्कुल सही. कुछ नहीं करेंगे ना सर, तो टाइम मिलेगा, टाइम में आप वर्क कर सकते हो. राइट. तो यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ये है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपका चेक भी नहीं देखते. इवन आपका जो भी डायमंड लेवल, टाइगर लेवल, जो भी लेवल, वो भी नहीं देखते. घर वाले आपको डेली आपकी ना एक्टिविटीज़ को देखते हैं. जैसे एग्जांपल, अगर मेरा बेटा है और मैं देख रहा हूँ कल सुबह पापा सुबह 5 बजे अलार्म लगा देना, मैं बोल रहा हूँ नहीं 6 बजे अलार्म लगाओ, 7 बजे 7:30 बजे बस आती है, 5 बजे उठ के क्या करोगे. उसने बोला नहीं पापा मुझे 5 बजे उठना है क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा पढ़ाई करनी है. तो मैं अपनी वाइफ की तरफ देखूंगा, भाई इसको क्या हो गया. करेक्ट. लेकिन अगर वो रियली में सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा है, या रियली में सुबह 5 बजे उठ के वो फुटबॉल के लिए अपनी आप बॉडी को प्रैक्टिस कर रहा है, अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है, डिसिप्लिन लाइफ खुद से जी रहा है, राइट खाना खा रहा है, राइट टाइम पे काम कर रहा है कुछ, तो मैं, क्योंकि मैं भी तो फैमिली हूँ, मैं फैमिली के एंगल से देख रहा हूँ, तो मैं अपने बेटे को रेस्पेक्ट की नज़र से देखूंगा और ज़्यादा कि यार जो भी तुम कर रहे हो ज़रूर सक्सेस मिलेगी. तो हमारी फैमिली को कन्विंस करना सिर्फ रुपया नहीं होता कि जब मेरे पास रुपये आएंगे तो फैमिली खुश हो जाएगी. नहीं, फैमिली आपको एज ए ह्यूमन बीइंग डिसिप्लिन्ड होते हुए जब देखेंगे ना, तब वो खुश होते हैं. रुपये से खुश नहीं होते, क्योंकि रुपये तो हो सकता है आप कहीं और से भी कमा लेते हैं. ओके, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. ग्रेट, नाइस क्वेश्चन. अना फतिमा, पैसे नहीं है बोले पर क्या जवाब देना चाहिए प्रॉस्पेक्ट को? पैसे नहीं है, प्रॉस्पेक्ट को क्या जवाब दें? आप
एक और मैं ऐड कर रहा हूँ, फीमेल अगर ये बोलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या जवाब दें? मेरे जिसको पास करना नहीं एक चाहिए। फीमेल ज्वाइन हुई थी, उन्होंने अपना हम्म गोल्ड बेच के ज्वाइन किया था, सो दैट वाज द सीरियसनेस। तो करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, जिनको करना है वो कैसे भी कर सकते हैं। अरेंज करना कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो मेरे पास राइट ऐसे भी एक फीमेल आई थी, उन्होंने अपना गोल्ड बेच के किया था। हम ऐसा रेकमेंड नहीं करेंगे, बट द सीरियसनेस टुवर्ड्स द वर्क। राइट जिसको करेक्ट करना नहीं है वो लोग ऐसा बोलते हैं सर, जिसको राइट काम ये नहीं एक करना चाहिए वो लोग ये बोलते हैं पैसे नहीं है बोल के, तो अवॉइड और करने अगर के लिए। और हमें चेक करना है कि हाँ ये मैं एक्सक्यूज तो नहीं है। यस बोलिए बोलिए हाँ बोलिए। मैं ऐसे लोगों से एक ही बात पूछती हूँ, अगर आप अभी एक फंक्शन को जाना है, नहीं तो कहीं पे जाना है, तो शॉपिंग के लिए तो जाते हो ना, 1000 रुपीज तो आपको स्पेंड करते हो वहां पे, तभी कैसे आते आपके पास पैसे, जो अभी ये काम करने के लिए नहीं आते आपके पास, तो उसके वास्ते उसका रिप्लाई नहीं आता उनको, तो क्योंकि वो नहीं बोल सकते स्पेंड नहीं करते बोल के, तो मैं वही बोलती हूँ आपको ये काम जरूरी करना है बोल तो आप कहीं से भी अरेंज करके काम शुरू करते हैं, तो राइट ऐसा बिल्कुल। मत बोलो कि काम नहीं पैसे नहीं है बोल के। मुझे तो लगता है कि अगर कोई ऐसा बोलता है, मैं जो बोलता हूँ मैं यही बोलता हूँ, चलिए ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर पैसे होते तो करते कि नहीं, फंसा दीजिए हाँ पैसे होते तो जरूर करते, मतलब करना है ना काम, हाँ करना तो है, तो ठीक है लेट्स थिंक कि कैसे रुपए अरेंज हो। तब बोलते हैं सर जब पैसे हैं मैं आपको कॉल करती हूँ। हाँ तो ये एक ये एक्सक्यूज है, बात तो बोलते हैं। कहीं ना कहीं हमें पूछ लेना चाहिए कि ये वाकई में हाँ, एक्सक्यूज है या फिर मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं राइट। तो साफ सीधा यही पूछती हूँ कि आप 3 टाइम खाना खाते हो? तो बोलेंगे हाँ, ऑब्वियसली बेसिक चीज है। तो मैंने कहा उसमें भी पैसे लग रहे हैं आपको। करेक्ट सर ग्रेट पैसे ग्रेट। तो नहीं अलग है, अलग बोलिए सर बोलिए पैसे नहीं है तभी तो करना है, अगर पैसे होते तो करने का सोचते ही नहीं। राइट गुड गुड। तो अलग अलग तरीके हैं इसको हैंडल करने के, डिपेंड करता है कि कौन पर्सन है, कितना आपसे इन्फ्लुएंस्ड है, कितना आपसे अच्छे से बात कर रहा है। एक होता है कि नमस्ते करने के लिए बोल रहा है, भाई पैसे नहीं है अभी बात मत करता हूँ, फोन कट दिया, तो शायद आप उसको बातचीत के टर्म्स में अगर नहीं है तो इतना आप शायद समझा ना पाओ, तो नो प्रॉब्लम, ओके लेट्स सी। और वैसे भी नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, पैसे तो किसी के पास नहीं है जो शार्क टैंक में आए थे तभी तो रुपए मांगने आए थे, ओके। शार्क टैंक में जितने लोग आए रुपए नहीं है तो वही तो रुपए मांगने तो आ रहे हैं लोगों से, तो पैसे नहीं है। लेकिन अगर देखिए बिजनेस के लिए अगर आपको रुपए इन्वेस्ट करना है तो वो रुपया कभी भी वॉलेट से इन्वेस्ट नहीं होता, हमेशा दिमाग से इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको रियली में कुछ करना है यू विल फाइंड वेज, तो ये है गुड। सो नेक्स्ट थोड़ा सा और 2 मिनट और फिर देन वी विल क्लोज, ओके जल्दी जल्दी। हमारी हरकतों को देखे नंदन, यस मैं आई थिंक मैं इस चीज़ को थोड़ा सा फिर से और बोलना चाहूँगा कि आप में से हर कोई जो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेगा हर कोई सक्सेसफुल नहीं होगा, ओके। लेकिन आप में से जो भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करेगा और आपने अपने आप को बेटर किया, अपने आप को इम्प्रूव किया और आपके घर वाले आपको देख रहे हैं कि यार ये बहुत बढ़िया है, तुम तो सुबह 5 बजे उठने की आदत हो गई, ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोल रहे हो आज के टाइम में, तुम हर चीज़ को बड़े पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो। आपके घर वाले आपके अंदर चेंजेस जब देखेंगे ना, इवन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से एक भी रुपये ना कमा पाओ, आपके घर वाले फिर भी बोलेंगे, जैसे मैं भी अपने बेटे को बोलूंगा अगर वो फुटबॉल में स्कूल की टीम में सिलेक्शन नहीं भी होगा तभी बोलूंगा कोई बात नहीं भाई तुमने मेहनत अच्छी करी, लेकिन गुड। तो रिजल्ट्स रियली में इट डज नॉट मैटर, एंजॉय द प्रोसेस, दैट्स अ की थिंग। और हमारे घर वाले हमारे एटीट्यूड को देखकर ही हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे रिजल्ट को देख के नहीं। जैसे स्नेहा ने बताया अगर हम कुछ दिखा भी देते हैं ना इतने रुपए कमा लिए, तो घर वाले आपको बोलेंगे 1 महीने कमा लिए, अगले महीने बताओ, उसके अगले महीने बताओ कंसिस्टेंटली कमा रहे हो कि नहीं, ऐसे। तो दे विल स्टिल डाउट, करेक्ट, दे विल स्टिल डाउट। तो वो डाउट तभी खत्म होगा व्हेन दे सी यू एज अ बेटर पर्सन, ओके यस। अब हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेना चाहेंगे, मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो जाएगा, ऐसा ना हो कि हमने मीटिंग स्टार्ट करी 22 को, हम खत्म करें 23 को। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ही स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। और थैंक यू ऑल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। 2 घंटे लगातार। कितने लोग ऐसे हैं जो लोग हाँ मैं बोलने का मौका दूंगा आपको 1 मिनट। कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने पूरा हमारा सेशन देखा यूट्यूब पे? जस्ट टाइप मी अगर आपने पूरा ओके। बोलिए हाँ सर, यहाँ पर हम लोग इतना एजुकेशन लेते हैं, इतना सही एजुकेशन लेते हैं जिससे हम लोग एक न्यू पर्सन बन जाते हैं और पेशेंस बहुत बन जाता है।
और बात करने का जो तरीका ना, हर सिचुएशन में हम लोग पॉजिटिव को देखते हैं। तो इससे हम लोग अपना माहौल को भी, अपना घर की माहौल, अपना जहाँ ट्रेनिंग लेते हैं उस माहौल को भी हम लोग पॉजिटिव बना देते हैं। राइट, करेक्ट, ये बिल्कुल। बहुत अच्छा चीज है। जिनको समझ में आएगा उन लोग तो कभी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया। एंड आई कैन सी कई सारे लोगों ने लिखा है मी, मतलब कि आप लोगों ने पूरा सेशन अटेंड किया है, तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस नाइस सेशन। और हम लोग कितने लोग चाहते हैं कि इस तरीके से हम लोग ग्रुप डिस्कशंस करें? यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है जो बता रहा है कि प्रोस्पेक्टिंग ऐसे करो, ये ऐसे करो, वैसे करो। बट जब हम लोगों के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं और अनबायस्ड डिस्कशन करते हैं, अनबायस्ड, व्हाई शुड वी सपोर्ट नेटवर्क मार्केटिंग? हम क्यों सपोर्ट करें इस इंडस्ट्री को, अगर ये इंडस्ट्री वाकई में अच्छी है तो? इसको सपोर्ट की जरूरत क्यों है? कोई जरूरत नहीं है। ओके, सो वी वांट टू शेयर अवर पॉइंट ऑफ व्यू, वी वांट टू शेयर कि इसमें आपके लिए क्या क्या है और हम किस नज़र से देख रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग का 1% का फ़ायदा, लेकिन आपका 99% फ़ायदा आपका। ओके, सही तरीके से करेंगे तो, राइट। सो हम इस तरीके से, और भी कितने लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से और ज़्यादा पॉइंट्स, मतलब टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हैं कि हम लोग करें? जैसे एग्जाम्पल कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेशनशिप खराब होते हैं? हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट अफेक्टिंग योर रिलेशनशिप्स? ओके, ये मे बी ये दैट विल बी अवर नेक्स्ट टॉपिक। और आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था कि फीमेल्स किस तरीके से इस बिजनेस को देखें एंड क्यों ये बिजनेस हर एक फीमेल को, चाहे वो एक हाउसवाइफ है, चाहे वर्किंग वुमेन है, चाहे वो स्टूडेंट है, सबको करना चाहिए। ओके, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैं आपको बोलूँगा खोने के लिए कुछ नहीं है, आप भी इस बिजनेस में आइए एंड सीखने को ही मिलेगा, कुछ पाएंगे, कुछ खोएंगे, कुछ नहीं। ओके, यस, एट द एंड आप लोग कुछ एक आध कुछ पॉइंट बोलना चाहेंगे एंड देन वी विल क्लोज। आई वुड लाइक टू ऐड आज के डिस्कशन के बारे में। जी, सेशन बहुत अच्छा था एंड मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि फीमेल्स आगे बढ़ें एंड आप स्टैंड ऑन योर फीट। आप डिपेंडेंट होने से बेहतर है इंडिपेंडेंट जिंदगी जी के देखें, मजा ही अलग है। राइट, बिल्कुल, That's it. नाइस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैं अब आप डिस्कशन पैनल, आपको क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप में से कुछ लोग फर्स्ट टाइम लाइव यूट्यूब लाइव कर रहे हो, कोई यहाँ पे रीटेक नहीं है, लोग यूट्यूब पे आपको लाइव देख रहे हैं, कुछ लोग मजाक भी बना सकते थे, लेकिन क्या लगता है आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत मैं मजा तो आया। फर्स्ट टाइम बहुत मजा आया सर, फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा। और थोड़ा डर भी था, थोड़ा पैनिक भी था, क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलना शुरू किए तो सब ठीक है। अभी कल जाके पूछे तो पता चलता सर मैंने कैसे बोला ये सभी कुछ। नहीं, आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। Environment are great, sir. ग्रेट, नाइस। मैं एक बात कहना चाहूंगी, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। सभी हाउस वाइफ को बोलना चाहूंगी, टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स। करेक्ट, बिल्कुल, ग्रेट। एंड नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्हीकल है जो कि आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जा सकता है। भले आप इसमें रुपए देखो, कोई लोग इसमें स्किल्स देखते हैं, कोई लोग इसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखते हैं, कुछ लोग इसमें अच्छी हेल्थ देखते हैं, कुछ लोग अच्छे रिलेशनशिप देखते हैं, कुछ लोग यूट्यूबर देखते हैं अपने आप को, कुछ लोग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, कुछ लोग अपनी अपनी नज़र से आप लोग देख रहे हो। सो इट कैन हेल्प यू टू रीच योर डेस्टिनेशन। यस, फाइनल मैं वर्ड्स बोलना चाहूंगा प्रिया को एंड देन वी विल क्लोज। लास्ट सर, अमेजिंग 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 सेशन रहा। और आपने तो महिलाओं को लाया के मतलब एक मंच पे लाया, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सब एक एक करके बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसा बहुत होना मुश्किल है, रेयर थिंग जो है तरुण सर ने आज पॉसिबल कर दी है कि इतनी सारी महिलाएं एक साथ हो, फीमेल मेंबर एक साथ हो और सब एक दूसरे को बिल्कुल सुन रहे हैं आराम से। ये ऐसा यही पॉसिबल हो सकता है। और जितने भी पॉइंट्स रेज किए ना सबने, और जितनी भी चीज बातें बताई हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है। आप अगर सेशन को दोबारा देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो रिलेट ही नहीं करता है, या ऐसे कैसे हो रहा है। एक एक पॉइंट ना सबकी ट्रू लाइफ के एक्सपीरियंस है। तो सर ने वो कहा है कि मुझे ये चीज खूबसूरत लग रही थी, अगर आज मैं डिस्कशन में नहीं होती तो मैं सोच रही होती इस डिस्कशन पैनल के बाहर बैठ के कि इनमें से कोई भी एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का चेहरा नहीं है। और कितना अच्छा होता है जब हम जैसे अपने लोगों के साथ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स जो
चीजों को बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहे, जो अपने रियल एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा हम सभी के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। और आगे भी सर्वे का ऐसे सेशन आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, जिसमें अलग अलग तरह के जो टॉपिक्स है वो कवर होने चाहिए। तो सबका जब डिस्कशन होता है, सबके अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो अमेजिंग सर, एंड थैंक यू सो मच। नाइस। और लास्ट में मैं बोलूंगा कि यस शफकन, आपकी भी मतलब रिक्वेस्ट को हम लेंगे, पुरुषों के लिए भी लाइक और कमिंग अप हम लोग आगे और भी लेडीज और नेटवर्क मार्केटिंग अलग अलग एंगल से डिस्कस करेंगे, और फ्यूचर में और भी पॉइंट्स करेंगे डिस्कस। और भी कई सारी ऐसी फीमेल्स हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर, जो लोग अलग से मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि आप में से इनमें से कोई भी एब्सेंट है तो मुझे जल्दी से बुला लो। ओके, तो 4-5 लोग बिल्कुल मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं। तो जिन लोगों को आज मौका नहीं मिला है, सो सॉरी फ्रॉम माई साइड, नेक्स्ट टाइम वी विल गिव चांस टू मोर पीपल। और गुड थिंग क्या है, हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे अच्छे स्पीकर्स हैं with a very good frame of mindset, or let's see, we are going to bring in more and more people in the discussion panel. Okay, thank you all. With this we are closing this session today, and check out YouTube channels जो भी आज डिस्कशन पैनल थे, सबके YouTube चैनल को आप देख सकते हो। Okay, thank you all. Bye all of you. Good night.